फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज ट्राई. For 9, what is the rule? Sum of digit. What is the sum of digit? 1 plus 5, 6. 6 plus 6, 12. 18, 18, 19, 20, 23, 26. 26 is sum of digit. For 9, 1 should be added so that this is divisible by 9. So what should be added? है ना, least is added. So 1 is right answer. What is the second? Divisible by 11. Divisible by 11. 32145. 32145. What is the divisibility rule for 11? Alternate place digit sum. 3 plus 1 5, 3 plus 1 4, 4 plus 5 9, minus 4 or 2 6. What does it come? 3. 3 and कितना ऐड करना चाहिए so that 11? So how much is added? 8. क्योंकि 11 के लिए हमने रूल पढ़ा था या तो 0 होना चाहिए या तो 11 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना. तो या तो 0 ही आ जाए. तो यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट पूछता तो 3 था, ऐड पूछ रहा है तो 8 होगा. क्लियर है? तो यहाँ पर हमारे पास 8 हो जाएगा. डन है ना. तो हाउ मच शुड बी एडेड, तो ये यहाँ पर ठीक है. तो उसको नेक्स्ट 35 से डिविजिबल पूछ रहा है. 35 से डिविजिबल के लिए उसको हमें देखना पड़ेगा. 35 से डिविजिबल बोल रहा है. 35 7 और 5 है ना, यही करना पड़ेगा. 7 के लिए डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है तो हमें देखना पड़ेगा 3157. अगर 7 से डिविजिबल है तो हमें चेक करना पड़ेगा तो ये तो परफेक्टली डिविजिबल है 7 से. अरे बोलो भाई, 7 से तो ये परफेक्टली डिविजिबल है. तो इसका मतलब है अब क्या करोगे, क्या ऐड करोगे इसका मतलब? बस क्या कर सकते हैं, इसका मतलब है 3157 ऑलरेडी डिविजिबल बाई 7. बट टू मेक अ डिविजिबल बाई 5 हमें क्या करना चाहिए, यहां पर कौन सा नंबर लेना पड़ेगा? 28. 28 अगर हम इसमें ऐड कर दें तो ये नंबर, क्योंकि 28 ऐसा नंबर है जो कि फिर से 7 से डिविजिबल होगा, और प्लस 28 ऐड करते ही ये चीज कितनी हो जाएगी? 7 8 5, और ये कितना हो जाएगा? तो 3185. अब ये अगेन फिर से किससे डिविजिबल है? 7 से भी. तो ये वाला आंसर है. तो ये अभी ये जो क्वेश्चन है ये किसके ऊपर था? डिविजिबिलिटी रूल्स पे था. ठीक है, आई होप कि सबको क्लियर है पहला वाला क्वेश्चन. ठीक है, आगे चलें. अरे बोलो भाई. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये वी बॉडमास के ऊपर है. किसके ऊपर बेस्ड है? वी बॉडमास. वी स्टैंड फॉर
ना, V स्टैंड फॉर वेनिकुलर, वेनिकुलर मीन्स बार, राइट। तो V स्टैंड फॉर वेनिकुलर और बार। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिए। सर आप क्या कर रहे हो? सर आते ही कुछ पढ़ाया लिखाया नहीं, आप तो क्वेश्चन पूछने लग गए। अरे भाई ये सब बेसिक क्वेश्चन है, तुम बना सकते हो आराम से, तो ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। क्यों हरप्रीत जी, गलत कह रहा हूँ? ये क्वेश्चंस तो बच्चे बना देंगे। आइए साहब, इतना इतना टाइम आप लगा रहे हो बच्चों वाले क्वेश्चन में भी, तो ये 1/4 है, ठीक है साहब 1/4 है। आगे क्या करें? यहां पर ऑफ मीन मल्टीप्लाई 2/3। अब ये ब्रैकेट है, 4 × 2 कितना होता है? 8, और प्लस 6 × 3 18, और फिर अगेन ये दोनों ब्रैकेट अगर हम क्लोज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 23। अब पहले ये ब्रैकेट वाला सॉल्व होगा, ठीक है। इसका मतलब है पहले ये वाली चीज सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये 2 टाइम, तो 1/2 1/3, और ये कितनी है? 20। अरे बोलो भैया, तो ये कितना आ जाएगा? 13, तो 13/3 आ जाएगा। यहां तक क्या आ जाएगा? 13/3। और आगे अगर देखेंगे तो ये 1/3 है, और ये चीज क्या है? माइनस का 2/5। एलसीएम ले लेंगे, 15 आ जाएगा। 15 3 टाइम, बोलो। अरे कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम, 5 और 13 65, और 3 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 5, और फिर अगेन 5 और 3, तो ये हो जाएगा 6। तो ये कम्स आउट टू बी हाउ मच? 64/50। अरे हाँ ये ना, हाँ हाँ ठीक है। तो ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई बाई योरसेल्फ। सर मुझे बुखार आ रहा है, सर थोड़ा मेरा इलाज कर दीजिए। लीजिए साहब इलाज है आपका। आप जानना चाहिए आपको सबसे पहले a² - b² इज इक्वल टू a - b और a + b। सर मुझे कैसे पता चलेगा? ये देखो ये 64 का स्क्वायर है, इट इज 64 स्क्वायर, दिस इज 9 का स्क्वायर। अब कुछ बात करके फायदा नहीं है। अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? 64 + 81 है ना, तो 64 - 81, तो 64 - 81 करेंगे तो कितना? 9 करेंगे, 64 - 9 करेंगे, और एक बार 64 + 9 करेंगे, तो साहब यहाँ पर है 55, और ये है 73। जब आप देखेंगे ये चीज 73 है और ये चीज 55 है, तो इट कम्स आउट टू बी हाउ मच? 1। तो साहब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। डन है क्या? तो इट इज 1 आंसर, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा मिल रहा है तो आप देखिए a² - b², तो नहीं लग रहा है? क्या बात सभी को समझ में आ रही है? ठीक है सर। नीचे वाला, अब ये वही वेनिकुलर है जो मैंने कहा हमेशा पहले सॉल्व किया जाएगा, है ना। सबसे पहले वेनिकुलर सॉल्व होता है, बाद सॉल्व होता है। तो यहाँ पर ये कुछ और नहीं है, 8 और 3 11 है। क्या है? 11 है। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है। अब ये 11 है, ये माइनस का 20 है, तो आप सबसे पहले ये इंटरनल ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा ये 8 - 20 - 11, राइट। जब आपने इतना कर लिया, आगे करिएगा। और क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट है तो कर्ली ब्रैकेट को पहले हमें रिगार्ड देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगेन अब हमें करना पड़ेगा इसको +2/3 ऑफ मीन मल्टीप्लाई 24 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, 8 टाइम्स 8 2 जा 16,
तो अब इस पूरे को सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा अंदर वाला जो स्क्वायर ये कर्ली ब्रैकेट है, जल्दी बोलो, गलत लिख दूंगा नहीं तो मैं, जल्दी बोलो। हाँ, माइनस का 23 और फिर -8 है ना, कितना आएगा ये कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करके कितना आएगा भाई, बोलो जल्दी से, अरे अंदर सॉल्व करो। अरे 16 और 8 कितना होता है, 16 प्लस का है ना। हाँ, तो कितना आएगा जल्दी बोलो, कैसी बात है। अरे कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करके क्या लगेगा तुम्हें, जो भी आएगा उसको -1 लिखेंगे और जो बाहर है उसको क्या करेंगे 1/4, और ये क्या है 2, तो ये कितना कह रहे हैं 8 बता दें। अरे कितना बता रहे हो, -8, -8 क्या नो नो कर रहे हो। नहीं आ रहा है तो कैंसिल, तो कुछ तो ऐसा आएगा। यार तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो, नहीं बताओगे क्या, इसका आंसर फाइनल क्या आ रहा है, मुझे छोड़ो ये सब, फाइनल आंसर कितना है 4 आ रहा है, ठीक है 4 सही है। ठीक है मैडम, आपकी बात सर आंखों पे। चलिए भैया देख लीजिए, आप जब इसको सॉल्व करेंगे, ये तो 8 है, ये 20 है माइनस का, ठीक है, 8 और 20 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, पहले आप इसको भी सॉल्व करेंगे, ये कितने का आएगा माइनस का 11, और ये आएगा माइनस का 20, और ये क्या है 8। जब आप इस चीज को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, अरे बोलो फटाफट बोलो, ये ब्रैकेट पूरा क्लोज हो रहा है ना, ये तो ये चीज सॉल्व होगा। हाँ तो ये बात है, ठीक है, माइनस का आ गया 23, ठीक है, और ये यहां से इसको सॉल्व करोगे, ये कितना आएगा 8, 8 इंटू 16 प्लस का आ गया। अब ये कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करोगे, ये कितना आएगा सॉल्व करके, हाँ जी कितना आएगा माइनस का 7, और -1 लगा दोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 8। तो ये चीज जब सॉल्व कर रहे हो, ये आ रहा है माइनस का 8, और इसको बाहर से मल्टीप्लाई कर रहे 1/4 से, तो कितना आ जाएगा -2। तो अब आपके पास -2 और +2 क्या मिलके हो जाएगा, ठीक है। देखिए कहां गड़बड़ कर रहा हूं, समझ में आ रहा है आपको, चले आगे। आइए देखिए, जब भी आप बात करते हैं नंबर्स की, है ना, जब भी आप बात करते हैं नंबर्स की, तो नंबर्स में आपके पास दो टाइप के नंबर्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं रियल नंबर। रियल नंबर वो होते हैं विच कैन रिप्रेजेंट ओवर नंबर लाइन, ठीक है, जो नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट किए जा सके। और इसके अलावा हमारे पास होते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इमेजिनरी नंबर हमारे पास कुछ ऐसे होते हैं, आई इज इक्वल टू माइनस का रूट, है ना, माइनस का रूट, और जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर कम्स आउट टू बी -1। और आप एक बात जानते हो, स्क्वायर ऑफ एनीथिंग कैन नॉट बी नेगेटिव, सो दैट इज व्हाई दिस इज अ इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो अगेन अगर हम लोग ये बात समझ चुके हैं, तो रियल नंबर जो है वो हमारे पास फर्दर दो क्लासेस में फिर से क्लासिफाइड है।
एक क्लास है जिसको हम बोलते हैं रैशनल, क्या बोलते हैं, रैशनल, और एक क्लास है जिसको हम बोलते हैं इरेशनल, है ना। तो जो रैशनल नंबर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेशियो ऑफ इंटीजर्स, है ना, इसको क्या बोलते हैं, रेशियो ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, जो कि हमारे पास जनरली पी बाई क्यू फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में होते हैं। और which cannot be represented in ratio of integers, which cannot be represented in ratio of integers, इसमें रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते हैं, तो इस वाले नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। अब आगे की बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास जब भी रैशनल नंबर की बात आएगी तो रैशनल नंबर हमेशा दो कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। रैशनल नंबर हमेशा दो कैटेगरी, या तो वो रैशनल नंबर टर्मिनेट हो जाएंगे, क्या होंगे, टर्मिनेट होंगे, या फिर वो रिपीट करेंगे, या तो वो क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। तो जो नंबर टर्मिनेट हो जाते हैं, एग्जांपल जैसा कि अगर हम लोग देखिए 0.25, अगर आप इसको लिखोगे तो 0.25 को डेसिमल हटाएंगे और जीरो बढ़ाएंगे, तो ये 1/4 के फॉर्म में, पी बाई क्यू फॉर्म में आप लिख पा रहे हो इसको, तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। और एक ऐसे होते हैं जिनको बोलते हैं रिपीटिंग नंबर। रिपीटिंग नंबर कैसे होते हैं, जैसे 0.3333 एंड सो ऑन। तो अगेन इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर 12। तो अगेन अब यहां पर ये जो नंबर हैं इनको कैसे पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जाए, दिस इज अ क्वेश्चन, ठीक है। ये अगेन एक क्वेश्चन होता है कि भैया जो नंबर अपने आप को बार बार क्या कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो, उनको कैसे पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जाए, दिस इज अगेन अ क्वेश्चन फॉर अस, ठीक है। अब वापस बात कर लेते हैं इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, ठीक है। अगेन जो नंबर, अगेन जो नंबर क्या हो, नॉट टर्मिनेटिंग, है ना, क्या हो, नॉट टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेट भी ना हो, और जो नंबर नॉट रिपीटिंग, है ना, क्या ना हो, रिपीट भी ना करें, ऐसे नंबर जो ना ही टर्मिनेट करे ना ही रिपीट करे। सर क्या एग्जांपल होगा, एग्जांपल, इनके एग्जांपल्स होंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास पाई। जब आप पाई को देखोगे तो 3.14 के बाद जो पैटर्न आगे बनता है वो ना ही टर्मिनेट करता है ना ही रिपीट करता है। सर 22/7 वो तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू जब आप देखेंगे तो 3.144 कुछ भी जो वैल्यू बनेगी वो ना ही टर्मिनेट करेगी ना ही रिपीट करेगी। पाई हो गया, लॉग का बेस ई हो गया, ये भी ना ही टर्मिनेट करता है ना ही रिपीट करता है। सर जितने भी सर्ट्स हो गए, सर्ट्स कैसे होते हैं, जो √2, √3, √5 इस तरीके से, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 5, जितने भी सर्ट्स हैं वो सारे के सारे सर्ट्स भी ना ही टर्मिनेट होते हैं ना ही रिपीट करते हैं अपने आप को। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर इरेशनल नंबर की ये फ्रीक्वेंट एग्जांपल्स हैं, सारे के सारे सर्ट्स, पाई और ई, ठीक है। तो अगेन ये ना ही टर्मिनेट करते हैं ना ही रिपीट करते हैं। तो अब हमारे पास यहां से एक क्वेश्चन निकल के आता है, जो रैशनल नंबर होते हैं और जो रिपीटिंग काइंड के होते हैं उनको कैसे लिखा जाए पी बाई क्यू फॉर्म में। सो दिस इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर अस। तो आइए साहब, अब हमारा अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। हम लोग हैं किसके अंदर, रैशनल नंबर के अंदर, और रैशनल नंबर के अंदर किसके अंदर है, रिपीटिंग काइंड ऑफ नंबर के अंदर है, ठीक है। ऐसे नंबर जो अपने आप को रिपीट करते हो। सर क्या एग्जांपल्स होते हैं, यहां देखते हैं एग्जांपल्स, ठीक है। वन बाय वन हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे डिकोड करेंगे। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमारे पास, जैसे कि x इज इक्वल टू 0.33333 ऐसे चले जा रहा है। तो अगेन अगर आप देखोगे इसको, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 3.33333, फिर भी ये चले जाएगा। ऊपर वाले को नीचे वाले में से घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, 9x। और आप यहाँ इसको घटाओगे तो ये वाली चीज इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या बचेगा, केवल और केवल इंटीजर पार्ट। केवल बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अगेन x कम्स आउट टू बी कितना, 3/9, सो कम्स आउट टू बी हाउ मच, 1/3। तो इस नंबर को मैं 1/3 फॉर्म में लिख सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड p बाई क्यू फॉर्म। बट एग्जाम में इतना टाइम तो होता नहीं हम कि ये सब करते रहेंगे, तो हम यहाँ पर एक शॉर्टकट इजाद करते हैं। शॉर्टकट क्या है, x इज इक्वल टू 0.3333 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले मैं क्या लगाता हूँ, जो पैटर्न अपने को रिपीट होता है उसको क्या लगाता हूँ, बार। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि मुझे p बाई क्यू फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले ऊपर नंबर एज इट इज कॉपी कर देंगे डेसिमल के बाद वाला। तो डेसिमल के बाद वाला नंबर है 3, और नीचे उतने 9 लगाएंगे जितने डिजिट के ऊपर बार आ रहा है।
तो यहाँ पे केवल एक डिजिट के ऊपर बार आ रहा है, दैट इज 3, तो यहाँ पर सीधे एक 9 लगा देंगे। फिर से बोल रहा हूं, ऊपर जो नंबर है डेसिमल के बाद एज इट इज कॉपी करेंगे। दूसरा, नीचे किसको लिखेंगे, नंबर ऑफ नाइन्स लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे, जितनी डिजिट के ऊपर बार आ रहा है। यहाँ पे देखिएगा केवल एक डिजिट के ऊपर बार आ रहा है। सर दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये क्वेश्चन होता 0.32 32 32 एंड सो ऑन, मतलब इस बार रिपीट क्या कर रहा है, 0.32 के ऊपर क्या आएगा, बार आएगा। मैंने कसमें क्या खाई है, जो डेसिमल के बाद का नंबर है उसको एज इट इज लिख दूंगा। तो डेसिमल के बाद नंबर क्या है, 32, और कितनी डिजिट के ऊपर बार आ रहा है, 2 डिजिट के ऊपर बार आ रहा है, तो कितने 9 आएंगे, 2 9 आएंगे। डन है, तो यहां पर उतने 9 आएंगे जितनी डिजिट के ऊपर बार रिपीट हो रहा है। तो अगेन दिस इज अवर आंसर। क्लियर है। अगेन अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा 0.32 32 32 32 एंड सो ऑन। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट और आगे चलते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 0.3, और उसके बाद यहां पर नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 2 3 2 3 2 3 एंड सो ऑन। अब देखिएगा जो पैटर्न रिपीट कर रहा है वो 2 3 है। वो क्या है, 2 3 है। तो यहां पे इस क्वेश्चन में मैं क्या लिख सकता हूं, 0.323 के ऊपर क्या, बार। अरे यस या नो, इस बार फिर से मेरे पास नंबर बदल गया। ठीक है, तो मैंने जो कसमें खाई थी पी बाई क्यू फॉर्म में, वो आज भी वही है। पहले नंबर को लिखेंगे, है ना, ये पूरा डेसिमल के बाद नंबर है 323, क्या लिखेंगे, 323। अगेन नेक्स्ट, अगेन हमें क्या लिखना है, नंबर ऑफ नाइन्स। कितने 9 लिखे जाएंगे, जितनी डिजिट के ऊपर बार है। कितनी डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार है। कितनी डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर। तो मैंने 2 9 लिख दिए। अब यहां पे रूल में कुछ एक्सटेंशन है, ऊपर वाले नंबर में से उसको माइनस करो जिसके ऊपर बार नहीं है। किसके ऊपर बार नहीं है, 3 को। और नीचे उतने जीरोस भी लगाएंगे जितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं है। तो यहाँ पे क्या क्या लगाएंगे, 1 0। तो यहां से बात क्लियर है। एक बार और प्रैक्टिस करेंगे इसकी। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 3 2 0, और नीचे कितना हो जाएगा, 9 9 0। तो कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बनेगा, 32/99। कोई भला आदमी कोई कैलसी से चेक करेगा क्या यही नंबर आ रहा है। हाँ, कोई भला आदमी जिसको मास्टर को विश्वास नहीं है, एक बार चेक करके देखेगा। हाँ जल्दी से, हाँ हाँ चेक करिए करिए, कोई बात नहीं, जल्दी से बताइए। सॉरी, सेम आ रहा है, क्या कह रहे हैं, ये दोनों सेम है। हाँ, क्या बात समझ में आ रही है, क्लियर है, तभी आंसर भी सेम आ रहा है। ठीक है, देखिए मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा था कि मैं पैटर्न को ये भी तो ले सकता था 2 3 2 3 2 3, तो भी आंसर सेम ही आएगा। अब रूल मैंने चेंज कर दिया। तो और बेहतर दिखाने के लिए, ठीक है, और बेहतर दिखाने के लिए एक एग्जांपल और लेता हूं। ठीक है, यहां पे देखिएगा x इज इक्वल टू 0.823121212 एंड सो ऑन। अब बताइएगा यहां पर क्या नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, 823, और 12 के ऊपर क्या है, बार है। ठीक है, हमने क्या कसमें खाई है, p बाई क्यू फॉर्म में इसको लिखना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, नंबर क्या है, 82312। किसको माइनस करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है। तो किसके ऊपर बार नहीं है, 823 के ऊपर। अगेन नीचे क्या लिखेंगे, कितने 9 लिखेंगे, जितनी डिजिट के ऊपर बार है। तो कितनी डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट, और जितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं है उतने जीरोस आएंगे। तो 1 2 3। क्या यहां तक आप पहुंच पा रहे हो, ऊपर में से इसको सबट्रैक्ट करिएगा, कितना बचेगा, जल्दी बोलिए। हाँ जी, कितना आएगा, 81489, और नीचे कितना है, 99000। इसको चेक करिएगा फटाफट, जल्दी से, शर्माना नहीं है, चेक करना है ईमानदारी के साथ। ठीक है, तो अब आपने चेक कर लिया है। अब आपने इतनी देर से क्या सीखा, हेलो, आपने इतनी देर से क्या सीखा, इतनी देर से ये सीखा जो नंबर्स का क्लासिफिकेशन है, उसमें कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कि रैशनल हैं, जो कि रिपीटिंग काइंड के हैं, तो उनको कैसे पी वाई क्यू फॉर्म में लिखा जाएगा। इज इट क्लियर टू यू।
तो जब आपने सीख ही लिया है, सब कुछ सीख ही लिया है, तो आइए कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए जाए। आइए साहब, यहां पे देखिएगा, एक्चुअल में ये जो नंबर दिया हुआ है, ये एक्चुअल में आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है 0.363636 एंड सो ऑन। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है 36 के ऊपर बार, यहां पर सबसे ऊपर क्या, नीचे कितने 9 लिखेंगे, 2 9, क्योंकि 2 डिजिट के ऊपर बार है। ऊपर क्या लिखेंगे, सीधे नंबर लिखेंगे, तो 36/99 लास्ट वाला। इज इट क्लियर टू यू? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा। अब यहां पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप यहां पे क्या लिखेंगे, नंबर लिख देंगे 367, माइनस किसको करेंगे, जितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं है। तो कितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं है, 36 के ऊपर कितने 9 लिखने हैं आपको, एक 9, और कितने जीरोस आएंगे, 2 जीरोस। तो ऊपर कितना बचेगा, नीचे कितना आएगा, तो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। डन है क्या? तो ये एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, क्या आपको समझ में आ रही बातें? अरे हाँ या ना? अब वापस आइएगा, हेलो। उसके बाद हम लोगों ने हमेशा देखा है, जैसे कि अगर हमसे एक टॉपिक पूछा जाता है नंबर ऑफ फैक्टर्स, क्या पूछा जाता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। जैसे कि अगर मेरे पास कोई नंबर है 12, हेलो, कोई नंबर कैसा है 12, तो 12 के हम लोग जानते हैं, हम लोग 12 को कैसे लिखते हैं, 4 इंटू 3, ये कितना आएगा, 2 का स्क्वायर और 3 की पावर 1। अब यहां पर अगर कोई मेरे से पूछे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो मैं सबसे पहले देखूंगा 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 6 से जाएगा और 12 से जाएगा। मुझे दिखाई दे रहा है कितने फैक्टर्स है, 6। बट छोटे क्वेश्चन में काम चल सकता है, बड़े क्वेश्चन में मुझे रूल चाहिए। तो रूल क्या है, रूल ये है, जब भी आप इस चीज को क्या बोलते हैं, इस चीज को क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। इस चीज को क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, उसके बाद जो भी पावर है +1 कर दीजिए, क्या कर दीजिए, जो भी पावर है उसमें क्या कर दीजिए, +1। वो चीज हमें क्या देगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स देगा, क्या देगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स। जैसे कि यहाँ पर ये जो पावर है, ये 2 + 1 करेंगे, और यहाँ पावर है तो 1 + 1 करेंगे, तो ये कितना है 3, ये कितना है 2, कितने फैक्टर्स हैं, 6 फैक्टर्स है। क्लियर है? तो आई होप जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जो भी पावर है +1 कर देंगे, तो वो क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल के आपके सामने आ जाएंगे, जिसको नंबर ऑफ डिवाइजर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स या नंबर ऑफ डिवाइजर्स भी बोलते हैं। आई होप की बात सबको क्लियर है? अरे हाँ ना तो बोल दो वापस है। अब मैं आपको एक बात और पूछना चाहता हूं, जब आप नंबर लिखते हो, क्या ये नंबर दो नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हो? हाँ, मुझे सुनना है। जैसे कि 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 × 12, 2 × 6 = 12, है ना, 3 × 4 = 12, और मैं क्या लिख सकता हूं, हाँ भाई, हाँ, 4 × 3 वही हो जाएगा, वो फिर से वही है। तो रिपीट कर रहे हैं चीजें, इसका मतलब है यहां पर इसको तुम कितने पेयर्स में लिख सकते हो, इन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हम कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाई 2। क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाई 2। तो कितने फैक्टर्स थे, 6, डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितने पेयर्स आएंगे, 3 पेयर्स आएंगे। कितने प्रोडक्ट में लिख सकते हो, 3 पेयर के फॉर्म में लिख सकते हो, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपने 2 रूल्स डिकोड किए। सबसे पहला रूल नंबर ऑफ फैक्टर्स वाला, दूसरा रूल नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाई 2 इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कितने बन सकते हैं। ठीक है, ये इस चीज को दिखाता है। तो आई होप की ये बात सबको समझ में आ रही है? अरे हाँ ना तो बोलो भैया। तो ये सेकंड वाला रूल भी आपको समझ में आ रहा है। तो 2 रूल्स आपको क्लियर है? अरे हाँ ना तो बोलो। तो आगे से मैं देसी में क्या बोलूंगा, कोई भी नंबर है उसको मैंने प्राइम फैक्टराइज किया, एबीसी प्राइम फैक्टर्स हैं 2 3 5 के फॉर्म में, इसकी पावर है p, इसकी पावर है q, इसकी पावर है r। तो क्या बोलूंगा मैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स, हेलो, नंबर ऑफ फैक्टर्स पावर +1 मल्टीप्लीकेशन, है ना, तो p + 1 और q + 1 और r + 1। इज इट क्लियर टू यू? तो प्राइम फैक्टर्स वेयर एबीसी आर, एबीसी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, क्या है, प्राइम फैक्टर्स है, और PQR क्या है, उनकी पावर्स है। PQR क्या है, उनकी पावर है, जैसे 2 की पावर, 3 की पावर, 5 की पावर। ठीक है, और यहां पे सेकंड पॉइंट, अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ पेयर, तो क्या बोलोगे, नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाई 2। तो क्या लिखूंगा मैं,
p+1 q+1 r+1 डिवाइडेड बाई 2। आई होप कि ये बात सबको समझ में आ रही है, आप तक मेरी बात पहुंच पा रही है? अरे हाँ या ना? ठीक है, आइए साहब, यहाँ पे वो पूछा नंबर ऑफ डिवाइजर। डिवाइजर और कुछ नहीं होता, फैक्टर्स होते हैं। हेलो, डिवाइजर और कुछ नहीं होता, क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं। मुझे सुनना है, ये नंबर क्या 2 से जाएगा? हाँ। क्या 4 से जाएगा? लास्ट 2 डिजिट देखते हैं। क्या 8 से जाएगा? लास्ट 3 डिजिट देखते हैं। लास्ट 3 डिजिट क्या डिविजिबल है 8 से? यस। तो इसको मैं पहले सबसे पहले किससे डिवाइड करूंगा? 8 से, क्योंकि मुझे प्राइम में तोड़ना है। तो 1008, तो इसको 8 से करूंगा तो 1 टाइम 8 कितना बचेगा? 2। 8 2 जा, है ना, कितना हो जाएगा? 16। कितना बचेगा? 4। और 8 कितना? हाँ, 8 6 जा। मेरे को ऐसी बहकी बहकी बातें पसंद नहीं है। हाँ, तो ये परफेक्टली डिवाइड कर रहा है। इज इट क्लियर टू यू? तो क्या बोलूंगा मैं, ये जो नंबर है 1008, इसको मैं क्या लिखूंगा? 8 इंटू 126। क्या लिखूंगा? 8 इंटू 2। क्या ये 2 से जाएगा? हाँ, ये गिवन नंबर है, कितने टाइम जाएगा? 63। और क्या बोलूंगा मैं? 2 की पावर 3, 2 की पावर 1, और ये क्या है? ये 63 है। 63 9 की टेबल उसमें आता है। हाँ, 9 इंटू 7। अरे ये से लो, 9 इंटू 7। क्या 9 को प्राइम में तोड़ सकते हैं? बिल्कुल सही है, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर होता है और ये 7। अब जाके मैंने पूरा नंबर प्राइम फैक्टराइज कर लिया है। क्या कर लिया है? प्राइम फैक्टराइज कर लिया। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये सेम क्वेश्चन बैंक ने पूछा, सेम क्वेश्चन सीजीएल ने पूछा है। क्लियर है? अब आ जाइए, तो आपको इसके फैक्टराइजेशन क्लियर होने चाहिए। आइए साहब, तो यहां पर मुझे नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए। क्या चाहिए? नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्या बोलूं मैं? +1 किसमें? पावर में। तो 3 + 1 कितना होता है? 4। 1 + 1 कितना होता है? 2। 2 + 1 कितना होता है? 3। और 1 + 1 कितना होता है? 2। क्या बोलूं मैं? 8 3 24 इंटू 2 48। तो कितने फैक्टर्स हैं? 48। अब ये पूछ रहा है, और क्या मेरे से गड़बड़ हुई है कहीं पे? चेक करिए, चेक करिए। हाँ जी, कहीं कुछ गड़बड़ हुई है क्या? 30 आ रहा है, तो हमने कहां गड़बड़ की है? देखना, 2 की पावर 4 होगा। हाँ, 2 की पावर 4 हो जाएगा। एक मिनट, मैंने गड़बड़ कर दी, इनको पावर को कंबाइन नहीं किया। 2 की पावर सारी कंबाइंड होंगी। मेक श्योर ये अलग अलग थोड़ा ना है, ये दोनों पावर सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी। 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4। और ये कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, और ये 7 की पावर। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो यहां पर चेक कर लीजिएगा, ये पावर कितनी बन जाएगी? ये कितनी हो जाएगी? 4 + 1 5, 2 + 1 3, और 1 + 1 2। तो 15 और 2 30, 30 इट कम्स आउट टू बी 30। अरे यस या नो? व्हेन बेसेस आर सेम पावर इज एडेड। a की पावर p और a की पावर q, इट कम्स आउट टू बी a की पावर p + q। क्या बात समझ में आ रही है? तो वहां पे भी क्या था? 2 की पावर 3 था और 2 की पावर 1 था, क्योंकि बेसिस सेम है, तो 3 + 1 दैट इज 4। अरे हाँ ना तो बोलो। ठीक है, क्लियर है सब? तो ये हमने यूज कर लिया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। आइए, अब मैंने सारी चीजें तुमको बता दी है। अब तुम्हें ये 2 क्वेश्चन ट्राई करनी है। पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? कितने 2 नंबर्स में हम लिख सकते हैं 2160 को? ठीक है, ऑब्वियस है, नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाई 2, यही पूछ रहा है। अरे हाँ या ना? बच्चा बच्चा जानता है 216 और कुछ नहीं होता है। 6 का क्या होता है? क्यूब होता है। और 2 इंटू 5, तो ये 6 कैसे लिखोगे? 2 इंटू 3 का क्यूब, और 2 इंटू 5। क्या बोलूं मैं? 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1। पूरा नंबर मैं फैक्टराइज करने के लिए तैयार हूं। इसके बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। 2 की पावर 4, 3 का 3, और 5 की पावर 1। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? ईमानदारी के साथ आप यहां तक पहुंच पा रहे हो? देख लो, मैंने और कुछ नहीं किया, नंबर को प्राइम फैक्टराइज किया। सर मेरे को जब तक नहीं पता होगा क्यूब क्या है ना, क्यूब और स्क्वायर्स, मुझे एक सर्टेन लिमिट तक पता होने चाहिए। क्लियर है? 25 तक के क्यूब हमें याद होने चाहिए। ठीक है, हरती जी हंस रही है, कह रही है कि अच्छा तुम याद रखो, हमें क्या करना। ठीक है, तो जितना याद रखेंगे आपको उतनी बढ़िया तेजी मिलेगी नंबर्स को देखने के लिए। देखो 216 देखते ही हमारी आंखों में चमक आ गई थी, 6 का क्यूब। आइए वापस आइए, हम लोगों ने सबसे पहले क्या सीखा है? नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स, और हमसे नंबर ऑफ फैक्टर पूछा गया है, नंबर ऑफ पेयर पूछा गया है। नंबर ऑफ पेयर पूछा गया है। बोल रहा है ना वो कि नंबर्स को 2 के प्रोडक्ट में बताइए, है ना? 2
2 फैक्टर्स, हाउ मेनी वेज रिजॉल्व इनटू, है ना, 216 एक नंबर है जिसको मैं 2 फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकता हूं। अरे यस या नो? याद है 12 को लिखा था 1 इंटू 12, तो 1 और 12 उसके फैक्टर्स थे, 2 इंटू 6, 2 और 6 उसके फैक्टर्स थे। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ये नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने और फिर उसके बाद डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो एक्चुअल में ये नंबर ऑफ पेयर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ पेयर पूछ रहा है। तो पूछने के लिए अब नंबर ऑफ इसको क्या करेंगे, +1, 4 + 1, अरे हाँ ना तो बोलो, 3 + 1 और लास्ट में 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कम्स आउट टू नंबर ऑफ पेयर। तो ये कितना आएगा? ये 20 आ रहा है, तो 20 है हमारे पास ऑप्शन में, टिक कर दो। क्लियर है साहब? तो यहां तक आई होप कि सब लोग समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7056। हेलो हेलो हेलो, ध्यान से सुनिएगा। आपको याद है मैंने आपको वैदिक मैथ्स में किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था। अरे हाँ या नो? सबसे पहले कोई बड़ा नंबर हो तो अगर हमारे पास वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अरे यस या नो? अब ध्यान से देखो, ये जो नंबर है 70 क्या है 56, ये नंबर एक्चुअल में एक परफेक्ट स्क्वायर है। ध्यान से देखना, ये नंबर 7056 क्या है? हेलो, क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका एक स्क्वायर रूट भी आएगा। इसका क्या आएगा? स्क्वायर रूट भी आएगा। ध्यान से देखो, 6 जो है, जब हम किसी चीज का स्क्वायर करते हैं तो 6 कब आता है एंड प्लेस पे? जब मैं 6 का स्क्वायर करता हूं, है ना, एंड डिजिट तब बनेगी 6। या फिर मैं 10 में से 6 माइनस करूं, क्या बचेगा? 4। तो मैं किसका स्क्वायर करूंगा? 4 का, तब भी मेरे पास क्या बनेगा? 6 बनेगा। हाँ या ना? ये दो बातें समझ में आ गई? तो जैसे ही मैं इसको करता हूं तो 2 प्लेसेस कैंसिल कर देता हूं स्क्वायर रूट में। ये वैदिक मैथ्स की टेक्निक है, ठीक है। अगेन, अब आपको ये 70 को देखना है, तो और आपको 25 तक के स्क्वायर्स याद है, तो आप जानते हो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, और 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। आपका नंबर इन दोनों के बीच में लाई करता है, छोटा वाला नंबर ले लेते हैं। तो छोटा वाला नंबर क्या है? 8। क्या है? 8, और 8 यहां कॉपी कर दो। अब आपके पास दो चॉइस है, 86, 84, इनमें से कोई एक नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर निकल के आ गया। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको कैसे डिसाइड करना है। आप सबसे पहले 70 को पकड़ेंगे और कंपेयर करेंगे कि 70 मेरा किसके ज्यादा पास है, छोटे वाले नंबर के पास है या बड़े वाले नंबर के पास है। 70 किसके ज्यादा पास है? तो ऑब्वियसली स्मॉल नंबर के ज्यादा करीब है, ठीक है। तो स्मॉलर वाला नंबर ही तुम्हारा आंसर होगा। अगर ये लार्ज वाले नंबर के करीब होता तो लार्ज नंबर हमारा आंसर होता। तो ये मैंने क्या किया है, ये मैंने 7056 एक नंबर था, तो अगेन अगर मैं देखूंगा तो ये 84 इसका क्या है? स्क्वायर रूट है, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस नंबर का स्क्वायर रूट 84 है। क्लियर है? तो ये वैदिक मैथ्स से मैंने आपको जस्ट रिकॉल कराया। वापस आओ, तो एक्चुअल में 7056 और कुछ नहीं है, क्या है? 84 का स्क्वायर है। हाँ या ना? सर मेरे को अगर ये बात नहीं समझ में आती तो तुम इसको फैक्टराइज करते, है ना, 2 से कैंसिल करते, 4 से कैंसिल करते, है ना, 4 से जाता, फिर और देखते, तो तुम्हें समझ में आ जाता है कि ये इसकी सब इवन नंबर ऑफ पावर्स हैं। तो ये क्या बनेगा? हेलो, आपको पता है ना, जब भी प्राइम फैक्टराइज करते हैं और अगेन पावर्स के क्या होते हैं, सब इवन नंबर्स होते हैं, तो वो क्या होता है? एक स्क्वायर होता है परफेक्ट। अरे यस या नो? वापस आइए, तो ये 84 है। 84 को तुम कैसे लिखोगे? 84 को कैसे लिखोगे? हाँ सुनना मुझे, 84 क्या 8 से जाएगा? नहीं, 4 से जाएगा। 4 से जा रहा है तो 4 से कितने टाइम जाएगा? 21। वापस आइए, अब यहां पे देखिए, 4 को कैसे लिख सकते हो? 2 का स्क्वायर, और इसको कैसे लिखोगे? 3 इंटू 7, और इसका स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे? 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 7 की पावर 2। ये चीज आ गई आपके सामने? अरे हाँ ना तो बोलो। अब मुझे सुनना है, यहां पर ये क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ फैक्टर्स। सबसे पहले नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लीजिए। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या आएंगे? 4 + 1 5, 2 + 1 3, और 2 + 1 3, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे? 2। ये चीज क्या देगी? नंबर ऑफ पेयर। क्या देगी? नंबर ऑफ पेयर। अरे हाँ ना तो बोलो। अब आप कहोगे सर ये तो 15 प्लस कितना होगा? 3, 45/2, ये कितना आएगा? हाँ 22.5। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 23। अब सर ये बात आपके दिमाग में घर कर गई, ये क्या चल रहा है 22.5? तो मैं आपको ये भी बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास कोई एक नंबर 36 है, और 36 आप जानते हैं कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। कैसा है?
परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगेन अगर आप इसके ऊपर नजर करेंगे तो आप लिखेंगे 6 इंटू 6, इसको कैसे लिखेंगे 2 इंटू 3, ये भी क्या लिखेंगे 2 इंटू 3। तो 2 कितने बार 2 बार, 3 कितने बार 2 बार। आप यहां से क्या निकालेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स, हेलो यहां से क्या निकालेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो 3 और यहां से भी क्या आएगा 3, कितने हो जाएंगे 9। अगर आप यहां पे निकालेंगे नंबर ऑफ पेयर, क्या निकालेंगे नंबर ऑफ पेयर, तो 9 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 4.5। अब यहाँ पे 4.5 का मतलब समझ लेते हैं। देखिए जब आप नंबर को दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, है ना, तो यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे 1 इंटू 36 कम्स आउट टू बी 36, 2 इंटू 36 की 18, 2 इंटू 18 30, और फिर 3 इंटू कितना, जल्दी बोलो गलत लिख दूंगा नहीं तो, हाँ 12, कितना हो जाएगा 36, 4 इंटू कितना, अरे बोलो ना 6 इंटू 6 कितना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये दोनों अलग अलग, ये दोनों अलग अलग, ये दोनों अलग अलग, ये दोनों अलग अलग, तो ये जो है ये 4 डिस्टिंक्ट पेयर है। कैसे पेयर है 4 डिस्टिंक्ट पेयर है, और एक पेयर एक जैसा है, तो ये एक पेयर क्या है 1 पेयर इज नॉन डिस्टिंक्ट। कैसा है नॉन डिस्टिंक्ट, अलग अलग नहीं है, अरे हाँ है ना। इसीलिए 4 यहाँ पे ये दिखाता है 4 अलग अलग पेयर है, लेकिन आधा दिखा रहा है कि ये एक नॉन डिस्टिंक्ट पेयर है। इज इट क्लियर टू यू। तो अगेन काउंटिंग में तो ये भी आएगा, इसीलिए 4.5 ना बोल के 5 पेयर बोलते हैं। कितने बोलते हैं 5, ठीक है। तो यहाँ पे बट 4.5 का मतलब होता है एक पेयर क्या दिखा रहा है, दोनों जगह सेम है, अरे ये सी है नो। और ये हमेशा किसमें बनेगा परफेक्ट स्क्वायर के केसेस में बनेगा। किसमें बनेगा परफेक्ट स्क्वायर के केसेस में बनेगा। इज इट क्लियर टू यू। कितने लोग यहां तक बात समझ रहे हैं, रेज योर हैंड लेट मी नो। सब लोग समझ रहे हैं, चलिए सब आगे चलेंगे। तो इसी वजह से यहां पर हमारा आंसर क्या आएगा, यहां पे हमारा आंसर कितना आएगा जब मैंने इसको सॉल्व किया 23। इज इट क्लियर टू यू, ठीक है। चले आगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है यूनिट डिजिट का। याद है नंबर्स में हमारी एक वर्कशॉप हुई थी, है ना, एक दिन संडे वाले दिन, उस दिन आपको, है ना, संडे था, पता नहीं कौन सा दिन था, जिसमें आपको बाहर से दिल्ली के आके लोगों ने कुछ बताया था एआई के बारे में, राइट। उस दिन मैंने यूनिट डिजिट आपको केवल 30 मिनट या 35 मिनट या 40 मिनट के अंदर पढ़ाया था। यूनिट डिजिट मैंने आपको बताया था, यूनिट डिजिट के लिए पूरे नंबर का कोई मतलब नहीं होता है, यूनिट डिजिट के लिए लास्ट प्लेस ही मैटर करता है। अरे ये सी नो। तो यहाँ पे बताइए इतने बड़े नंबर का कोई मतलब नहीं है, मुझे केवल लास्ट से मतलब है, इससे भी कोई मतलब नहीं है, लास्ट से मतलब है, इससे भी कोई मतलब नहीं है, लास्ट से मतलब है। इसका मतलब ये क्वेश्चन इटसेल्फ कितना है 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 6 कितना होता है 24 का भी क्या लेंगे 4, और लास्ट में क्या है 2, 4 इंटू 2 कितना है 8। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 8। अरे हाँ है ना, अरे डन है क्या। तो आई होप की ये बात सबको समझ में आ रही है। चले आगे। तो लास्ट डिजिट के लिए केवल मैटर करती है क्या लास्ट डिजिट ऑफ नंबर। अब देखिए ये सब क्वेश्चन हमने कर रखे हैं ऑलरेडी, इसीलिए मैं इनको भगा रहा हूं। ऑलरेडी जो कॉन्सेप्ट मैंने कर रखे हैं उनको मैं थोड़ा भगा के करूंगा, और जो चीजें मैंने नहीं बताई उनको मैं आराम से बताऊंगा। जैसे पी बाई क्यू फॉर्म आराम से बताया, ये चीजें कर रखी है तो भगा के बताऊंगा, ठीक है। तो आपको कंफर्टेबल होना है, ठीक है। वापस आइए, याद करिए, मैंने आपको बताया था कि कभी भी कोई नंबर, हेलो हेलो, कोई भी नंबर अगर हमारे पास यूनिट डिजिट वाला होता है, कितने डिजिट का यूनिट डिजिट का, है ना, क्योंकि यूनिट डिजिट के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, यूनिट डिजिट के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। हेलो हेलो, यूनिट डिजिट के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। यूनिट डिजिट के लिए अगर मेरी लास्ट प्लेस 2 की है और 2 के ऊपर पावर है, या फिर लास्ट प्लेस 3 की है, 3 के ऊपर पावर है, या फिर लास्ट प्लेस क्या है 7 है, 7 के ऊपर क्या है पावर है, या फिर लास्ट प्लेस 8 है, 8 के ऊपर क्या है पावर है ना। इससे पहले कुछ भी नंबर होगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे को लास्ट प्लेस ही मैटर करेगा। तो लास्ट प्लेस में 2 3 7 8 है, तो इसके लिए मैंने एक ही रूल बताया था कि पावर पकड़ो और पावर को डिवाइड कर दो पैटर्न साइज से। किससे डिवाइड कर दो पैटर्न साइज से, वहां से क्या निकलेगा रिमाइंडर आएगा। और आपको मैंने बताया था जब 2 3 7 8 होगा तो उस केस में पैटर्न साइज कितने का होगा 4 का होगा। और जब मैं किसी नंबर को 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आने के 2 चांसेस होते हैं, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, ठीक है। जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 4 से कम ही आएगा। 1 का मतलब होता है टेक फर्स्ट वैल्यू फ्रॉम पैटर्न। क्या मतलब होता है टेक फर्स्ट वैल्यू। इसका क्या मतलब होता है टेक सेकेंड वैल्यू। इसका क्या मतलब होता है टेक
थर्ड वैल्यू, और जब जीरो आ जाए परफेक्टली डिवाइड तो टेक फोर्थ वैल्यू, इसका मतलब होता है टेक फोर्थ वैल्यू। अब आप कहेंगे सर ये वैल्यू क्या है, तो आपको पता है ना, टू की पावर्स देखो, टू की पावर वन क्या होता है टू, टू की पावर टू क्या होता है, हाँ जी सुनना है मुझे, फोर, टू की पावर थ्री, टू की पावर फोर, 16 में लास्ट डिजिट 6 आएगी, और टू की पावर 5, सुनना है मुझे, टू की पावर 5 32, 32 की क्या होगी लास्ट डिजिट 2। देखो ध्यान से, ये रिपीट कर रहा है ना, जो चीज यहां थी वही चीज यहां पे वापस आ गई है, तो इसीलिए इसका पैटर्न साइज कितना होता है 4 का होता है। अरे यस या नो, और यही काम किसके केस में होगा 3 के केस में, यही काम किसके केस में होगा, है ना, 3 का स्क्वायर, 3 की पावर क्यूब, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, है ना, 3 की पावर 1 कितनी होती है 3, 3 स्क्वायर 9, 27 का 7, और यहां पर अगर किसी को दिक्कत होती है 81 का 1, और 1 को फिर से 81, तो 243 आता है, कितना आता है 243, तो ये 3 फिर से आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा, इसके अंदर पैटर्न फिर से क्या हो रहा है रिपीट कर रहा है, इसीलिए पैटर्न साइज कितने का है 4 का है। ये सब बातें मैंने की हुई हैं, ये सब बातें मैंने ऑलरेडी कर रखी है 1 घंटे में, ठीक है, यहाँ पे जस्ट तुम्हें बता दो। इसी तरीके से आपका किसका बनेगा 7 का, और इसी तरीके से किसका बनेगा 8 का। अब आपको कई बार पावर याद नहीं रहती, सर 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4, तो देखो 7 को सीधे लिख दो 7, 7 इंटू 7 कर दो, कितना आएगा 49, 49 का क्या ले लो 9, 9 को फिर से 7 से करो, कितना आएगा 63, 63 का क्या लोगे 3, अगेन 3 को फिर से 7 से करो, है ना, तो कितना आ जाएगा 1। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको पावर नहीं भी याद है सब, 8 का 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4, ठीक है, 8 तो 8 ही आएगा, 8 इंटू 8 कितना होता है 64, 64 का क्या लोगे 4, 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा, हाँ 32, 32 का क्या 32 का क्या 2, अगेन 8 इंटू 2 कितना, तो ये कितना आ जाएगा 6। तो इस तरीके से तुम लास्ट डिजिट बोल सकते हो, है ना, और लास्ट डिजिट इन्हीं में से कुछ बनेगी, हाँ या ना। सर मुझे समझ में आ गया, सर मैं बहुत अपने को इंटेलिजेंट फील करता हूँ, ठीक है, आ जाइए वापस से। तो आपने यहाँ पर किसको किसको निपटा दिया, 2 को, 3 को, 7 को, 8 को। अब हमारे पास कुछ और नंबर होते हैं, जैसे लाइक हमारे पास 9 होता है और 4 होता है। अब ध्यान से देखो, 9 और 4 में इवन ऑड पैटर्न चलता है, क्या चलता है, देखो 9 की पावर 1 लिखोगे तो क्या आएगा 9, 9 स्क्वायर लिखोगे क्या आएगा 1, और फिर 9 का क्यूब लिखोगे तो एक्चुअल में आता है 3 4, नहीं, हाँ 9 का क्यूब, जल्दी सुनना मुझे, 3 की पावर कितना बनेगा 729, तो 729 है ना 9 आ जाएगा, तो 729 का फिर से 9 आ जाएगा, और फिर से 9 की पावर 4 करोगे तो फिर से क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे पैटर्न कैसे चल रहा है, 2 का चल रहा है, 2 एक्चुअल में इवन ऑड का पैटर्न चल रहा है, किसका चल रहा है इवन ऑड का। वापस आओ, 4 की पावर 1 कितना 4, 4 की पावर 2 कितना 16 का 6, 4 की पावर 3, हाँ सुनना है मुझे, 4 की पावर 3 4, और 4 की पावर 4, है ना, ऊपर वाले कुछ कहने की बस सीधे ऊपर वाला बोल दो, तो इवन ऑड चल रहा है। तो आपके पास यहाँ पर ये आपको बहुत आराम से याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये जस्ट मैंने आपको ग्लिम्स दिया, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने आधे घंटे 1 घंटे पढ़ा रखा है, आप वीडियो सेक्शन में देख भी सकते हो, नहीं तो फिर जब कभी रिवाइज होगा तो आप फिर से पूरा नंबर सिस्टम दोबारा कर सकते हैं, ठीक है। हरप्रीत कह रही हाँ दोबारा करूंगी, ठीक है ना, हरप्रीत देखो अपने से वादा करें कि देखो कसम खाती हूँ अगली बार पक्का पूरा नंबर सिस्टम अटेंड करूंगी, है ना। चलो वापस से देखो, यहां किसमें है 2 की पावर, यहां किसमें है 2 की पावर, यहां किसमें है 3 की पावर, है ना। तो यहाँ पे इसको लिए मैंने आपको बताया पावर को, हेलो, पावर को किससे डिवाइड करेंगे पैटर्न साइज से, पैटर्न साइज 4 है, तो 4 कितने बार जाएगा 2 बार, 8 आ जाएगा 1, हाँ फिर कितना 2 बार 8, रिमाइंडर कितना आएगा 2। टेक सेकेंड वैल्यू फ्रॉम पैटर्न, टेक सेकेंड वैल्यू। अब सेकेंड वैल्यू सर मैं तो भूल गया हूं, तो देखो ध्यान से 2 है ना, फिर से 2 से करो कितना आ जाएगा 4, है ना, ये 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है ना, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, तो जो भी आएगा उस तरीके से, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, है ना, इसका आंसर क्या होगा 4, यहीं पे रुक जाओ, ये डी ऑप्शन, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो पावर को पैटर्न साइज से डिवाइड करना है, और 2 3 7 8 में पैटर्न 4 का रहता है, कितने का रहता है 4 का। वापस आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से देखते हैं, है ना। इस पूरे बड़े नंबर से हमें मतलब नहीं है, ये क्वेश्चन एक्चुअल में कन्वर्टेड है 2 की पावर 72 में, है ना, क्योंकि आगे के नंबर से मुझे कोई मतलब नहीं है यूनिट डिजिट के लिए। तो अब यहां से फिर से क्या है 72 को किससे डिवाइड करना है 4 से, 4 कितने 1 टाइम, तो कितना बचा 3,
और ये कितना है, हाँ कितने टाइम, अरे कितने टाइम, 4, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, रिमाइंडर 0 का मतलब कौन सा वैल्यू लेना है, टेक फोर्थ वैल्यू। अब फोर्थ वैल्यू जरा चेक करो, 2 की पावर है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा 8, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 6। तो हमारा आंसर क्या है, हाँ या ना, क्लियर है ना, सबको समझ में आ रही बातें, अरे हाँ या ना। वापस से आओ, अब यहाँ पे देखो है ना, 3 की पावर 91, इसमें भी जो पावर है उसको किससे डिवाइड करेंगे, पैटर्न साइज से। पैटर्न साइज 2 3 7 8 में कितने का होता है, 4 का, ठीक है। तो 91 को बस डिवाइड करना है, वैसे तो साफ साफ दिख रहा है ना, 88 टाइम जाएगा तो 3 बचेगा, तो टेक थर्ड वैल्यू फ्रॉम दी पैटर्न, ऐसे फटाफट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको 4 से करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3, है ना, चेक करिएगा, टेक थर्ड वैल्यू फ्रॉम दी पैटर्न। थर्ड वैल्यू देखो कैसे देखेंगे, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2, है ना, ऐसे सोचेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 को फिर से 3 से करेंगे 27 का 7, तो टेक थर्ड वैल्यू फ्रॉम दी पैटर्न। तो आंसर कितना है 7। संभाल पा रहे हो कि फैले पड़े हो, ठीक है। अब वापस आइए, इस क्वेश्चन में देखो, इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, तो क्वेश्चन कन्वर्ट किसमें हो गया है, क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया 9 की पावर, और 9 के लिए तो इवन ऑड देखते हैं, तो ऊपर क्या है पावर, ऑड है ना, और यहाँ पे क्या है 4 की पावर, 4 की पावर क्या है इवन, है ना। आपको पता है ना, ये हमारी कल वाली जो क्लास है वो सुबह 10 से 1 है ना। पहले 1 घंटे में पढ़ाऊंगा और 2 घंटे केवल आपको केवल रिवाइज कराऊंगा, वन शॉट पूरे नंबर सिस्टम को एक बार में खत्म, ठीक है। कल 31 है, कई लोगों के प्लान्स होंगे, है ना 31 के, तो इसी वजह से हमने क्या रखा है, हरप्रीत जी के लिए, हाँ मेरा प्लान है, आपने अच्छा किया कि शाम को क्लास नहीं रखी, नहीं तो मैं वैसे नहीं आती, है ना। पीछे वालों प्लान तुम्हारे दोस्तों के हैं, तुम्हारे दोस्त तो दिल्ली चले गए, नहीं 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 शाम को नहीं, तो इसीलिए कल आपकी 10 से 1 क्लास है, 10 से 11 कल पढ़ाऊंगा, हेलो 10 से 11 कल पढ़ाऊंगा, और 11 से आज भी देखो 3 4 5 बच्चे कम ही आए, है ना, न्यू ईयर उनका स्टार्टिंग हो गया अभी, है ना, अभी से स्टार्ट हो गया बहुत, ठीक है। अब वापस आइए, यहां देखिए मैंने आपको बताया है, ऑड के लिए हमेशा क्या रख के देखेंगे 1, इवन के लिए क्या रख के देखेंगे 2, बस इतना दिमाग लगाएंगे। 9 की पावर 1 होगा तो क्या आएगा 9, और प्लस 4 की पावर 2 कितना आएगा 16 का 6, और 9 और 6 कितना होता है 15, तो एंडिंग किससे होगी 5 से। डन है क्या, पीछे फोन चलाने वाले इंसान, क्या यहां तक बात समझ में आ गई है, चले आगे। तो ये आपने यहां तक देखा है, ठीक है। अब इसको देखिएगा ध्यान से, ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग कल देखेंगे, है ना, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग कल देखेंगे। कल मेरे 2-3 जो कॉन्सेप्ट रह गए हैं पहले 1 घंटे में वो पढ़ा दूंगा, उसके बाद फिर आपको केवल और केवल क्विक रिवीजन करा दूंगा, एक वर्कशॉप का हैंडआउट है उससे पूरा का पूरा रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। सॉरी फिर से बोलिए, ये वाला, तो अब आप देखिएगा 9 में इवन ऑड का पैटर्न चलता है ना, तो ऊपर क्या है 9 की पावर कैसी है, ऑड है इवन है, ऑड है, ऑड है तो आप हमेशा 9 में 1 रख के देख लो, ऑड में मतलब 1, और इवन होता तो 2 रख के देखते, तो 2 रखते तो 81 होता, यहाँ पे इवन है तो 1 ले लेते, आप ये बात समझ पा रहे हैं। और प्लस ये टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, आप उसको देख लेना वीडियो में, आधे घंटे में मैंने इसको अच्छे से कराया हुआ है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, मतलब जो टॉपिक आपको समझ में आया मैं फिर से बता दूं, चलिए कोई बात नहीं मैं बता देता हूं, चलिए कोई बात नहीं। मैडम इधर आइए, नाराज मत होइए, इधर आइए। देखिए जैसे अगर मैं बोलूं 2 3 7 8 9 और इसके ऊपर पावर है 223, ठीक है। अब देखो आपको इसके यूनिट डिजिट बतानी है या फिर लास्ट डिजिट बतानी है इस नंबर की, ठीक है। अब आपको पता है इतना पूरा नंबर मैटर नहीं करेगा, नंबर मैटर क्या करेगा 9 की पावर 23, लास्ट डिजिट के लिए लास्ट डिजिट ही मैटर करती है, ठीक है। और आपको पता है कि 9 के लिए इवन ऑड का हिसाब किताब चलता है, 9 की पावर कैसी है ऑड है ना, तो ऑड के लिए आप 9 की पावर 1 रख के भी चेक कर सकते हो, तो इसकी लास्ट डिजिट क्या आएगी 9 ही आएगी। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्या मुझे और एग्जांपल लेके समझा दूंगा इसको, नहीं देख लीजिए। अच्छा 4 2 4 4 इसको देखिए, और इसकी पावर है 4 2 4 4, बताइए इसका मुझे क्या चाहिए लास्ट डिजिट, क्या चाहिए लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट के लिए क्या मैटर करेगा पूरा नंबर की लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट, तो आप सीधे क्या देखोगे 4 की पावर 4 2
4 क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया, अरे हाँ या ना। अब वापस से देखिए 4 और 9 के लिए इवन ऑड का पैटर्न चलता है, किसका चलता है, इवन ऑड का। तो 4 के ऊपर कैसी पावर है, इवन, इवन है तो 4 में आप 2 रख के देख लीजिए, ठीक है। तो 2 रखेंगे तो लास्ट क्या बनेगा, 16 का 6 आ जाएगा। अभी क्लियर है, अब पक्का, ठीक है। अब देखो खुश होगी, तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम्हें क्लियर है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जाम्स में अलग अलग एग्जाम से पूछा जा चुका है वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहां पे पूछा जा रहा है नंबर, इसके बीच में जितने भी नंबर्स हैं जो कि किससे डिविजिबल है, 9 से, वो मुझे बताने हैं, हाँ या ना। तो सबसे पहले मुझे बताओ, इसमें जो बाउंड्री है मेरी 0 है या 150 से स्टार्ट है, 150 से, तो मुझे 150 के आसपास नंबर ढूंढना पड़ेगा, अरे यस या नो। अब जैसे ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से एक कॉन्सेप्ट को यहां पे देख लीजिए कि आप बार बार यूज करते हैं। देखिए 9 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा, सॉरी 3 से तो परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा, मान लो 4 से डिवाइड कर दूं, तो 4 से कितने टाइम जाएगा, 2 बार, तो ये कितना आएगा 8, रिमाइंडर कितना आएगा 1। अब सुनना ध्यान से, मेरे को 9 के आसपास का नंबर देखना है जो कि परफेक्टली डिविजिबल हो जाए, किससे, 4 से। तो मैं क्या करूंगा, 9 में से इस रिमाइंडर 1 को घटा दूंगा, नंबर क्या बन जाएगा 8। यही कॉन्सेप्ट मैं यूज करने वाला हूं, यही कॉन्सेप्ट मैं यूज करने वाला हूं। आई होप कि ये बात सबको समझ में आ रही है। आपका जो भी नंबर है, हेलो, उसमें से क्या माइनस कर दोगे, रिमाइंडर, आपके पास वो नंबर मिल जाएगा जो कि परफेक्टली डिविजिबल होने वाला है। ये कॉन्सेप्ट सबको आ गया, अरे हाँ ना तो बोलो। इसी चीज को मैं यहां पे अप्लाई करने जा रहा हूं। देखो जो मेरे पास 150 है, मुझे किससे डिविजिबल चाहिए, 9 से। 9 कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम, कितना बचेगा 6, और फिर कितने टाइम जाएगा 6 टाइम, कितना जाएगा, अरे बोलो 54, रिमाइंडर कितना आएगा 6। अगर मैं 6 को इस 150 में से घटा दूं तो मेरे को वो नंबर मिल जाएगा जो 150 के पास भी है और 9 से क्या है, परफेक्टली डिविजिबल है। तो इसका मतलब है मैं 150 में से क्या घटाऊंगा 6, मेरा नंबर क्या आएगा 144। ये वो नंबर है जो किससे डिविजिबल है, लेकिन वो मेरी रेंज से बाहर हो गया। मेरी रेंज कहां से स्टार्ट हो रही थी, 150 से, और कहां तक थी 320। तो अब ही हेलो 144 अगर डिविजिबल है किससे, 9 से, तो मैं इसमें 9 ऐड कर दूंगा तो अगला नंबर भी मिल जाएगा मुझे जो कि किससे डिविजिबल होगा। अरे हेलो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। जैसे कि यहां पर मैंने एक इसमें से घटाया था, 8 आ गया था, अगर मेरे को अगला नंबर चाहिए तो मैं इसमें 4 क्या करूंगा, तो मुझे अगला नंबर मिल जाएगा जो किससे डिविजिबल होगा, 4 से। अरे हाँ या ना, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। अरे हाँ या ना, पीछे वालों बहुत ठंड पड़ रही है, हाथ निकाल लो, बिल्कुल भालू, ठीक है, आ जाओ, ठीक है। एक तो पता नहीं कहाँ से बिल्कुल यूनिक जैकेट निकाल के लेके आ रहे हैं, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। ये तो वैसे लग रहा है मुझे जैसे कि जहाँ पे कनाडा वगैरह में लोग पहनते हैं, यहाँ पे जहाँ बहुत ठंड पड़ती है, रशिया में, है ना। हाँ भाई वापस आओ। अभी मैं कभी कहाँ था, मैं बीच में कहीं गया था, मैं शिमला था, वहां पे एक रशियन था, वो बिल्कुल, वो वहां पे जनवरी के टाइम पे, लास्ट ईयर जनवरी के, वो बनियान पहन के ऐसे खड़ा हुआ। मैंने कहा ये भैया ठंड नहीं लग रही तुम्हें, कह रहा आई एम फ्रॉम रशिया और वहां पे टेम्परेचर -15 रहता है। ठीक है, मैंने अच्छा, तो उसको ये 5-6 डिग्री समझ में नहीं आता है। अरे क्लियर है, तो अगला नंबर ये क्या बन जाएगा, देखो 153 वो नंबर होगा जो कि तुम्हारी रेंज में भी है और किससे डिविजिबल होगा, 9 से। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं, रेज योर हैंड। हरप्रीत जी कह रही मैं उठाओ हाथ, काम खत्म करो, है ना, आ रही बात समझ में, ठीक है। हाँ भाई पीछे, अब वापस आओ, इधर देखो। अब मुझे 320 के आसपास देखना है, मुझे क्या देखना है, 320 के आसपास, 320 के आसपास नंबर देखना है जो कि किससे डिविजिबल हो, 9 से। मैं फिर से वही टेक्निक करूंगा जो 150 के लिए किया है, फिर से 9 से डिवाइड करूंगा, जो भी रिमाइंडर आएगा वो माइनस कर दूंगा। अरे हाँ या ना, तो आ जाइए वापस से, तो 9 से डिवाइड करूंगा, कितने टाइम जाएगा 27, कितना बचेगा, और ये फिर से 5, कितना आ जाएगा, कितना रिमाइंडर, नंबर में से मैं क्या घटाऊंगा, तो ये क्या कितना बन जाएगा, तो 315 वो नंबर है जो कि किससे डिविजिबल है और बिल्कुल पास है किसके, 320 के। अब मुझे अगर इससे बड़ा नंबर चाहिए तो मैं इसमें फर्दर 9 ऐड कर दूंगा, लेकिन मैं फिर से 320 को पार कर जाऊंगा, लेकिन मुझे किस रेंज में रहना है, 320। तो मेरा यहाँ पे ये जो पहला नंबर है वो कितना था, 153, और दूसरा जो लास्ट नंबर इधर से है वो कौन सा है, 315। ये वो दो नंबर्स हैं जो कि क्या है,
स्टार्टिंग नंबर इधर से जो कि 9 का मल्टीपल है और उधर से क्या है, क्या हाँ या ना। तो अगेन अगर मेरे को यहां तक बात समझ में आ रही है, अब मैं लास्ट पॉइंट बताने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पॉपुलर है और आपको फटाफट करना होता है। सबसे आसान तरीका इस क्वेश्चन को करने का यही है, ठीक है। और भी तरीके हैं बट सबसे आसान तरीका यही है। यहां तक पहुंच गए हो? अब मुझे बताओ 153 और यहां पर ये नंबर है 315। 153 किसका मल्टीपल है, 9 का, और 315 भी किसका मल्टीपल है, 9 का। ये 9 से कितने टाइम जाएगा ताकि 153 बनेगा, सुनना है मुझे, 17 टाइम्स जाएगा। कितने टाइम जाएगा, 17 टाइम। और ये 9 से कितने टाइम जाएगा, हाँ जी 35। अब ध्यान से देखो, इसका मतलब है 17 से लेके मेरी जो टेबल होगी वो 9 का मल्टीपल है, 17, फिर अगला 18, फिर 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, इस तरीके से मेरे को 35 तक जाना है। अरे ये से नो, तो मुझे अब बस ये काउंटिंग करनी कि 17 से लेके 35 तक मेरे कितने नंबर हैं। हेलो, अब सुनना ध्यान से, अगर मैं इसको बोलता हूं x और इसको बोलता हूं y, सुनना ध्यान से, एग्जाम में 10 बार यूज होगा पॉइंट, और ये अगर कॉन्जिक्यूटिव है, क्या है कॉन्जिक्यूटिव, सर कॉन्जिक्यूटिव मतलब तुम्हें मान लो 101 से लेके 129 तक नंबर गिनने हैं, कितने नंबर है, तो उसको बोलेंगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अरे ये या नो, इसके लिए गिनने का तरीका है, अगर बोथ इंक्लूडेड है, हेलो, अगर बोथ इंक्लूडेड है, इसमें बोथ इंक्लूडेड है या नहीं है, है, 17 वाला भी चाहिए और 35 वाला भी चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना, 35, इसके लिए तुम्हें यूज करना है y माइनस एक्स प्लस वन, तो इसका मतलब है 35 माइनस 17 प्लस 1, और ये चीज कितनी आएगी 19, यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। अब लेकिन मैं इससे थोड़ा एक्स्ट्रा भी बता देता हूं तुमको, अगर इसी में बोथ एक्सक्लूडेड होता, बोथ क्या होता, दोनों को एक्सक्लूड करना होता है, ऐसा भी कई बार आएगा कि कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी बोलेगा, इस क्वेश्चन में चेंज यही करवाएगा कि यार ये बाउंड्रीज छोड़ देना, तो भैया इस वाले केस में सीधा होगा y माइनस एक्स, ठीक है, और माइनस वन, ठीक है। और यहां पर कई बार ऐसा भी होता है, कहता है वन इंक्लूडेड, एक को इंक्लूड कर दो एंड वन एक्सक्लूडेड, तो इस वाले केस में सीधे y माइनस एक्स आएगा। ये बात तुम्हें याद रखनी है, ये रूल्स याद रखने, बार बार यूज होगा, मैं अभी भी बोल रहा हूं, और पूरे यहां नहीं कई जगह यूज होगा, तो तुम्हें कभी भी ये रूल्स किसके लिए है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के लिए, किसके लिए। अब हरप्रीत मैम को अगर क्या याद करने हो कि 701 से लेके 843 तक कितने नंबर्स होंगे, तो अब तुम्हारे दोनों इंक्लूडेड हैं, तो तुम सीधे लगाओगे y माइनस एक्स, बड़े को छोटे का प्लस वन, ठीक है, अगर दोनों इंक्लूडेड है। बात समझ में आ रही है। अब ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में जैसे कि 1045 से लेके 1789 तक कितने नंबर्स हैं, तो अगेन दोनों इंक्लूडेड है, तो बड़े में से छोटा घटाओ प्लस वन करो, दैट्स ऑल। अरे हाँ या ना, ये बात सबको क्लियर है, चले आगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो पिछले वाला क्वेश्चन तुम्हें अपने रिवीजन नोट्स में रखना है, ठीक है, और उसके ऊपर कल एक बार एक क्वेश्चन एक और करेंगे, तो तुम्हें और क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो कल हम हर टॉपिक पे दो दो क्वेश्चंस करेंगे, तो कल करीबन हम 25 क्वेश्चंस करेंगे, लगभग हमारे पास 12 से 13 टॉपिक से नंबर्स के सारे कवर्ड हो जाएंगे, क्लियर है, ठीक है। तो वापस आओ, हेलो, क्या नहीं समझ में आ रहा है क्या, जल्दी भाग रहा हूँ, ज्यादा तेज भाग रहा हूँ, एक्चुअल में क्या है, हमने एक दो, अब कल के बाद ये टॉपिक क्लोज हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट वाले न्यू ईयर से नया टॉपिक पढ़ेंगे, है ना, है ना, तो इसीलिए अब इसको क्लोज कर दें इस टॉपिक को, फिर ये टॉपिक एक बार फिर आएगा, तब आप आधी चीजें जानते होंगे, तो दोबारा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। लगभग मार्च के आसपास ये टॉपिक फिर से आएगा आपके सामने, ठीक है। नाजिर जी देख रहे हैं, अच्छा मार्च, अच्छा ठीक है ना, ऐसे देख रही हूँ मार्च को, अच्छा जैसे मार्च दिखाई दे रहा है यहाँ से, ठीक है। हाँ भाई पीछे वालों कंफर्टेबल हो, ज्यादा तेज तो नहीं भाग रहा हूँ, मौत दिखाई दे रही है, क्या कह रहे हो पीछे, चले आगे। अक्षत कहाँ है आज, अक्षत कहाँ गया है आज, आइए साहब, पीछे वालों इधर देखना, तुमसे एक बात मैं पूछता हूँ, सुनना ध्यान से, इस कॉन्सेप्ट को छोड़ो, अभी मैं तुमको एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पे एक फिर से नया कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारे सामने, ठीक है। देखो नंबर्स ना बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत वास्ट टॉपिक है नंबर्स, ठीक है।
तो नंबर्स में पॉइंट्स हैं बहुत सारे, जैसे पिछला वाला एक पॉइंट है, इसको तुमने समझा दिया, अब अगली बार रिवाइज करोगे तो अगली बार जब तुम्हारे सामने आएगा तुम्हें ध्यान आ जाएगा। ये भी एक पॉइंट है इसी तरीके से। तो अब इस पॉइंट को भी देख लो ध्यान से। मुझे आप लोगों से एक बात चाहिए। हेलो, आप लोग क्या जानते हो 25 का स्क्वायर क्या होता है ना? आंखों में चमक आ गई है ना? तो 625 है ना। इसी तरीके से अगेन मैं अगर पूछूं 35 का स्क्वायर क्या आता है? हाँ, 1225। कुछ लोग मना कर रहे हैं, कह रहे हैं साहब हमें नहीं पता, तुम अपने आप देख लो। अब मजेदार बात क्या है, ध्यान से देखो, यहां पर 2 डिजिट का नंबर था। हेलो, ये भी क्या था? 2 डिजिट का नंबर था, है ना? ये भी 2 डिजिट था, ये भी 2 डिजिट था, बट रिजल्टेंट नंबर कितने का बन रहा था? 3 डिजिट का भी बन रहा था और 4 डिजिट का भी बन रहा था। अरे हाँ या ना? देखो 625 कितने डिजिट का है? 3। और ये कितने डिजिट का है? 4। यही तो बात है ना। दोनों नंबर मैंने परफेक्ट स्क्वायर लिए। क्या लिए? परफेक्ट स्क्वायर्स ही नंबर लिए। अरे हाँ या ना? तब जब दोनों नंबर मैंने परफेक्ट स्क्वायर लिए हैं, तो अब आपको इंपॉर्टेंट यहां पर ये है कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब नंबर मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर होता है और इसका मैं क्या ले लूं? स्क्वायर रूट, तो यहां पे क्या बनेगा? 25। और यहां पे भी नंबर का क्या ले लूं? स्क्वायर रूट, तो ये क्या बनेगा? 35। यही तो बनेगा। अरे यस या नो? तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान से सुनना। अब यहां से मैं एक नोट बता रहा हूं तुम्हें। हेलो, यहां पे मेरे पास कितने डिजिट है? 4 डिजिट है, और 4 डिजिट का मैंने क्या लिया है? स्क्वायर रूट। तो मेरे पास कितने डिजिट बन रही है? 2 डिजिट बन रही है। अरे हाँ या ना? लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पे मेरे पास कितनी डिजिट है? 3 डिजिट, और 3 डिजिट का मैं क्या ले रहा हूं? फिर से स्क्वायर रूट, और मेरे पास क्या बन रहा है? हाँ, 2 डिजिट ही बन रही है। तो साहब क्या कहना चाहते हो? मैं कहना इतना चाहता हूं, अब तुम्हें जो बात याद रखनी है वो सीधी सी ये बात है, अगर तुम्हारे पास, हेलो, तुम्हारे पास n नंबर ऑफ डिजिट है, ये या तो इवन हो सकती है या फिर ये हो सकती है ऑड। और अगर आप नंबर ऑफ डिजिट आपके पास इवन है और आप उसका क्या कर रहे हो? स्क्वायर रूट ले रहे हो। क्या ले रहे हो? स्क्वायर रूट। तो यहां पर अगर ये हो जाएगा n/2, वो तब होगा जब n क्या होगा? इवन। लेकिन अगर आप नंबर का ले रहे हो स्क्वायर रूट, लेकिन नंबर ऑफ डिजिट कैसी है? ऑड, तो उस वाले केस में तुम्हें n+1 डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, यहां पे तुम्हारे पास 3 डिजिट थी, कितनी थी? 3। इस वाले क्वेश्चन से देखो, तो तुमने क्या किया? 3 ऑड है तो +1 डिवाइडेड बाई 2, तो तुम्हारे पास आंसर कितना आया? 2 डिजिट। तुम्हारे पास आंसर क्या आया? 2 डिजिट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर तुम्हारे पास यहां पर ये n इवन है, तो सीधे उसी इवन को डिवाइड बाई 2 कर दो, तब तुम्हारे पास भी क्या आएगा? 2 डिजिट। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है? सर यहां पे देखो, द नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट, कितने नंबर है? 13। तो 13+1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो कितना होगा? 7। तो जो स्क्वायर रूट बनेगा वो कितनी डिजिट का होगा? 7 डिजिट का होगा। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, तो यहां पर ये पॉइंट तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है? ये ऑब्जर्वेशन है जो तुम कैलकुलेशन से करके निकालते हो, एग्जाम टाइम में नहीं निकालोगे, ये तुम पहले से निकाल के जाओगे। ठीक है, क्लियर है? तो नोट डाउन कर लीजिएगा। अरे हाँ या ना? ठीक है, हाँ सोना नहीं है, सोना नहीं है बिल्कुल भी। चले आगे दोस्तों, नोट डाउन कर लिया है? ठीक है, ठीक है, थैंक यू, हो गया है। अब वापस आइए। तो ये अभी तक हमारे पास एक टाइप का हैंड आउट था, है ना? अब मैं नेक्स्ट वाले हैंड आउट में जा रहा हूँ, वो भी बेसिक का ही है, आपके सारे क्वेश्चन का रिवीजन है तरीके से, सेकेंड वाला। तो चलिए साहब इसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन किसके ऊपर है? रिमाइंडर्स के ऊपर है। रिमाइंडर्स के ऊपर मैं आपको कल बहुत अच्छे से, हेलो सर, वो यूनिट डिजिट था, वो क्या था? और ये क्या है? रिमाइंडर। कल मैं आपको आधे घंटे पौन घंटे रिमाइंडर ही बोलूंगा। क्या बोलूंगा? आधे घंटे पौन घंटे रिमाइंडर ही बोलूंगा।
सर ये फिर क्वेश्चन क्यों ले रहे हो, छोड़ दो, हमारी जिंदगी तबाह मत करो। देख लो, सुनो ध्यान से, मैं इस क्वेश्चन में आपको रिमाइंडर थ्योरम का पहला मेथड सिखाने जा रहा हूं। कितने मेथड्स हैं? 3 मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं? 3। पहला पैटर्न मेथड, दूसरा रिमाइंडर थ्योरम, तीसरा फॉर्मेट लिटिल थ्योरम। तो हमारे पास 3 हमारे पास क्या है? मेथड्स हैं। तो हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा, पहला मेथड मैं आज सिखा देता हूं, दूसरा रिमाइंडर थ्योरम और तीसरा फॉर्मेट लिटिल थ्योरम कल सिखा दूंगा, ठीक है। तो पहले रिमाइंडर थ्योरम देख लो, यहाँ पे सॉरी कौन सा देख लो? पैटर्न मेथड। तो यहां पर आ जाइए। हेलो सर, इन क्वेश्चंस को, सर रिमाइंडर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास 3 तरीके हैं, पैटर्न, रिमाइंडर थ्योरम और तीसरा है फॉर्मेट लिटिल थ्योरम, एफएलटी जिसको बोलते हैं। 3 में से मैं आपको एक तरीका अभी सिखाने जा रहा हूं, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा तरीका पैटर्न मेथड का, उसको सीख लेते हैं, कहानी खत्म कर देंगे। सबसे पहले यहां पे देखो, 2 की पावर 76 को किससे डिवाइड कर रहे हैं? 7 से। तो आइए 2 की पावर 76 और डिवाइड किससे कर रहे हैं? सुनना है मुझे? 7 से। और मुझे इसका क्या चाहिए? मुझे इसका क्या चाहिए? रिमाइंडर। तो ये मेरे सामने क्वेश्चन है, ये मेरे सामने क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन मेरे सामने है तो मैं इसको देखना पड़ेगा पैटर्न मेथड से मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूं। आ जाइए, एक बार बस आराम से देख लीजिए, आपको समझ में पूरी बात आ जाएगी। देखिए 2 की पावर 1 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2। अरे हाँ ना तो बोलो। इसी तरीके से 2 की पावर 2 को 7 से करेंगे तो 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। 4 को जब डिवाइड करेंगे 7 से, हेलो, जब कोई नंबर छोटा होता है और बड़े नंबर से डिवाइड हो जाता है तो छोटा नंबर खुद ही रिमाइंडर बन जाता है। जैसे कि 5 को तुम 7 से डिवाइड करोगे तो 5 रिमाइंडर है। अरे यस या नो? तुम 6 को डिवाइड करोगे 8 से तो 6 खुद ही रिमाइंडर बन जाएगा। अरे यस या नो? तो यहां पर ये क्या रिमाइंडर है? 4। वापस आओ, इसी तरीके से 2 की क्यूब, ये कितना हो जाएगा? 8। 8 को जब 7 से करोगे तो कितना आएगा रिमाइंडर? 1 आएगा। अरे हाँ ना तो बोलो। अरे सोच रहे हैं इसके लिए भी। अरे ये देखो भैया, मत मानो मेरी बात, ये देखो 2 की क्यूब 8, कितने टाइम? 1 टाइम, 7, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। अब तो खुश हो? ठीक है, सोनाक्षी करी हाँ, अब से सर अच्छा लग रहा है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा ये भी क्या नहीं कही 2 8 कैसे आया? ये ऐसे आया। अब तो खुश हो, है ना? 2 की पावर 3 8 है ना अभी। हाँ, अब इंपॉर्टेंट बात यहां पे सुनना, जो तुम्हें आगे तक के लिए याद रखनी, जब भी तुम्हारे पास 1 आ जाए तो पैटर्न तुम्हारा वहीं एंड कर जाएगा, आप पैटर्न रिपीट करना स्टार्ट करेगा। पैटर्न क्या करेगा? रिपीट करना स्टार्ट करेगा। देखो यहाँ 1 आ गया, क्या आ गया? 1। सर मैं तो नहीं मानता। देखो 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। 16 को 7 से डिवाइड करो, देखो 16 को 7 से डिवाइड करो, 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना आएगा? 2। रिमाइंडर 2 आ गया, मुझे सुनना है यहाँ पे। देखो पहले रिमाइंडर कितना था? 2, फिर वापस से क्या आ गया? 2। तो पैटर्न अपने को क्या कर रहा है? हेलो, पैटर्न अपने को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो अब इंपॉर्टेंट यहां से ये है, इंपॉर्टेंट यहां से ये है कि अगेन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पैटर्न का साइज कितना निकला है? 3 निकला है। कितना निकला है? 3 निकला है। ठीक है, तो जब पैटर्न का साइज 3 निकला है तो तुम अब क्या करोगे? पैटर्न के साइज से पावर को फिर से क्या करोगे? डिवाइड करोगे और यहां से रिमाइंडर निकालोगे कितना आ रहा है। तो भैया पावर कितनी है इस वाले केस में? 76। तो 76 को तुम डिवाइड करोगे किससे? पैटर्न के साइज 4 से। 4 1 जा 4, कितना आएगा? 3। और ये कितना आ जाएगा? अच्छा पैटर्न साइज 3 है, राइट, ठीक है 3। 4 क्यों लिखवा दिया था तुमने? 3। अब यहाँ पे देखो 3 कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम, है ना? 3 कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम। तो कितना आ जाएगा? 6। ये कितना बचेगा? 1। 3 कितने टाइम? 15। रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। इसका मतलब क्या है? टेक फर्स्ट वैल्यू फ्रॉम पैटर्न। आपको मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है? टेक फर्स्ट वैल्यू फ्रॉम पैटर्न, और फर्स्ट वैल्यू पैटर्न की क्या है? 2 है। ठीक है, तो यहां पर आपने आंसर को टिक करना है, वो आंसर क्या है? 2।
क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अब वापस से देखो, अब फिर से ये क्वेश्चन है 2 की पावर 97 किससे डिवाइड कर रहे हैं? 9 से। कितने लोग यहां तक बात समझ चुके हैं? पहला वाला क्वेश्चन क्लियर है? नहीं भी समझ में आया तो दूसरे वाले में फॉलो करिएगा। 2 की पावर 97 डिवाइडेड बाई 9, फिर से देखिएगा, 2 की पावर 97 किससे डिवाइड कर रहे हैं? 9 से। रिमाइंडर चाहिए। अब बताइए, सबसे पहले मैं 2 की पावर पैटर्न से कर रहा हूं, 1 से डिवाइड करूंगा, कितना आएगा? 2। फिर 2 स्क्वायर से कितना आएगा? 4। अब नंबर छोटा है तो वही रिमाइंडर बन जाएगा 4। अब फिर से क्या करेंगे? 2 की क्यूब दैट इज 8, 8 को फिर से डिवाइड करेंगे, नंबर छोटा है तो ये फिर से बन जाएगा। और फिर यहाँ पर 2 की पावर 4 16, 16 डिवाइड करेंगे 9 से, है ना? तो यहाँ पे देखिएगा 16 को अगर डिवाइड करेंगे 9 से, साहब एक बार जाएगा और यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा? सुनना है मुझे? 7। तो यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा मेरा 7। फिर नेक्स्ट देखते हैं 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। किससे डिवाइड करेंगे? 9 से। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पर है 32 डिवाइड करें 9 से, तो कितने टाइम? अरे बोलो, कितना बचेगा? 5। तो ये रिमाइंडर कितना आ गया है? 5 आ गया। और आइए साहब इसी तरीके से अभी पैटर्न यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा? 2 की पावर 6 64, 64 को किससे डिवाइड करेंगे? 9 से। और यहाँ पर आप देखेंगे 64 को जब आप 9 से डिवाइड करेंगे और ये 7 टाइम, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। 1 का मतलब होता है वहां से पैटर्न रिपीट करेगा अपने को। लेकिन चलिए चेक कर लेते हैं, 2 की पावर 7 कितना आएगा? 128। 128 को 9 से डिवाइड करेंगे, 128 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9, और ये कितना हो जाएगा? और कितना? 36। रिमाइंडर कितना आएगा? 2। यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है 2। अब मुझे सुनना है 2 यहीं पे था स्टार्टिंग में और ये रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे पैटर्न अपने को खत्म कर लेना है। ठीक है, इसका मतलब है पैटर्न साइज क्या है? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे पैटर्न साइज कितना निकला है? 6 निकला है। तो अभी अभी आपने क्या सीखा था? पैटर्न साइज से पावर को क्या करते हैं? डिवाइड। पावर कितनी है? तो 97 से डिवाइड करेंगे, तो 6 1 जा 6, तो 6 टाइम 36, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। तो यहाँ पे क्या कहेंगे? टेक फर्स्ट वैल्यू फ्रॉम पैटर्न, और वो वैल्यू कितनी है? 2 इटसेल्फ। अरे हाँ है ना? ऐसा नहीं कि हमेशा फर्स्ट वैल्यू आएगी, कभी सेकंड आ सकती है, थर्ड आ सकती है ना? तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर कितनी क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा। डन है? क्या तुमने 2 क्वेश्चन कर लिए? अब तीसरा वाला खुद से बनाओगे। 3 की पावर 53 डिवाइडेड बाई 8, 3 की पावर 53 डिवाइडेड बाई 8, 3 की पावर 53 डिवाइडेड बाई 8, इसका रिमाइंडर आपको बताना है। तो सबसे पहले 3 की पावर 1 8, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3। 3 स्क्वायर कितना होता है? 9, 9 डिवाइड करोगे 8 से, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। पैटर्न यहीं पे एंड कर जाएगा, पैटर्न यही एंड कर जाएगा क्योंकि 1 है। सर मुझे नहीं समझ में आया, तो क्यूब पुट कर लो, तो 27 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 8, देखो तो भी कितना आएगा? 3 आएगा। तो यहाँ से पैटर्न, तो पैटर्न साइज यहाँ पे कितने का है? सुनना है मुझे, पैटर्न साइज कितने का है? 2 का। जब 2 का पैटर्न साइज है और पावर मेरी कितनी है? 53, तो 2 2 जा 4, ठीक है, और 2 6 जा 12, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। टेक फर्स्ट वैल्यू फ्रॉम पैटर्न, क्या है? 3। तुम लोग दो में से कितने लोग पैटर्न मेथड समझ गए? रेज योर हैंड, लेट मी नो। ठीक है, सब लोग समझ गए हो? ठीक है, तो आई होप कि ये बात सबको क्लियर है। ठीक है, तो ये लीजिए, इसका आंसर कितना था? 3। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपका पैटर्न मेथड खत्म किया है। ठीक है, रिमाइंडर निकालने का पैटर्न मेथड क्लियर है, समझ में आ गया सबको? बाकी 2 मेथड हम लोग कल वाली क्लास में देखेंगे। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे वाले क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी करा रखे हैं, है ना? जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे। अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 136 और रिमाइंडर कितना आता है? 65। सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 17, रिमाइंडर कितना होगा? अब देखो,
हेलो, इस चीज को यहाँ पे समझो। यहाँ पर जैसे कि मैं बोलूं कि यार 2 को डिवाइड किया 7 से, है ना, कितने टाइम किया 3 टाइम, कितना आया 6, रिमाइंडर कितना है 1। तुम इस नंबर, ये जो नंबर 7 है, इसको तुम कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 3 प्लस 1। 2 क्या है डिवाइजर, 3 क्या है क्वोशिएंट, 1 क्या है रिमाइंडर, लिख सकते हो ना इसको। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे किससे डिवाइड कर रहे हो, 136 के, कितने टाइम गया है मुझे नहीं पता, मैंने x बोल दिया जो कि क्वोशिएंट है, और रिमाइंडर कितना आ रहा है 65। तो ये मेरा एक तरीके से क्या है नंबर है। अरे हाँ ना तो बोलो। अब इसी सेम नंबर को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं, 17 से। तो अब बताइए ध्यान से, 136x प्लस 65, ठीक है, और इसको अभी मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं 17 से। तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, ये मेरे पास क्वेश्चन है। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, यही तो पूछा है यार, ये नंबर है, मुझे क्वेश्चन नहीं पता कितना टाइम लिया है तो मैंने एक्स ले लिया, लेकिन मुझे ये बात श्योर है कि एक्स इंटीजर है। हेलो, एक्स क्या है, इट कैन बी 1 2 3 4, है ना। तो अब ये पूछ रहा है कि रिमाइंडर क्या बन सकता है। अब जरा देखो 136 इससे ज्यादा है क्या 17 से, हाँ, क्या ये इसको डिवाइड कर रहा है, कितने टाइम जा रहा है परफेक्टली, तो इसका मतलब है इसका कोई मैटर ही नहीं करेगा, ये इसी को परफेक्टली डिवाइड कर रहा है। मेरी बात समझना। हेलो सर, सर मुझे, मैं बहुत मासूम सा इंसान हूँ, मेरे को बताओ मैं कैसे जिंदा रहूं। देखो भैया, सीधी सी बात है, अगर तुम्हारे पास कोई नंबर है ना, 12 है, 12 है, अब मैं पूछूं कि यार ये 4 से डिविजिबल है क्या, ठीक है, तो तुम बोलोगे सर ये हाँ, क्योंकि इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0। लेकिन मैं अगेन ध्यान से सुनना, अगर इसी चीज को मैं लिख दूं 4 इंटू 3 और डिवाइडेड बाई 4, अब सुनो, क्या ये इससे डिविजिबल है, हाँ। अब मेरा ये रिमाइंडर इससे मतलब ही नहीं करेगा, ये इससे कैंसिल हो गया, तो इससे रिमाइंडर मेरा क्या हो गया है 0 आ चुका है। तो यहां पर कभी भी नंबर में कोई भी प्रोडक्ट में है, एक डिवाइड हो जाता है तो ये कंप्लीटली डिविजिबल माना जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो वापस से देखो, ये इससे कंप्लीटली डिवाइड कर गया, अब रिमाइंडर किसके ऊपर जाके टिक गया है 65 और 17, और अब देखो 17 और ये कितना है 65, हाँ, तो कितना बचेगा, तो मेरा रिमाइंडर कितना है 14। सर मुझे समझ में नहीं आया, इसको नोट कर लो, मैं कल वाली क्लास में रिमाइंडर से स्टार्ट करूंगा ना, सब कुछ समझ में आएगा। ये अगर आपको 1% आपको नहीं समझ में भी आ रहा है, 1% भी, तो कल मैं स्टार्टिंग के 10 मिनट में आपको क्लियर करवा दूंगा, क्योंकि कल मैं रिमाइंडर ही मेरे को पढ़ाना है 1 घंटा। हाँ या ना, ये सब चीजें तुम जान जाओगे। नेक्स्ट आओ, ये डिविजिबल है, हाँ जी भैया, पिछला वाला नहीं लिखा, क्या कह रहे हैं, कॉपी कैट, क्या कह रहे हो, मैं कॉपी कैट हूं, क्या कह रहे हो भाई, ये देखो, लिख लो यार, लिख लो यार। देखो एक बात याद रखना, नोट्स जब तक खुद के नहीं बनाओगे तब तक बात नहीं बनेगी, पीडीएफ से कुछ नहीं होगा, जब तक खुद के नोट से ही सिलेक्शन निकलेगा। हेलो, क्लियर है, क्लियर, चले आगे दोस्तों, ठीक है। देखो अच्छा मेरी बात सुनना, हेलो, इस क्वेश्चन को अभी हम यहां पे होल्ड करते हैं, अभी वापस आएंगे इस क्वेश्चन पे। ये सक्सेसिव डिवीजन वाला है, ये सक्सेसिव डिवीजन का कॉन्सेप्ट है, ये भी कल मैं बताऊंगा आपको, कोई बात नहीं। ये वाला देखो यार, ये आईजीपी वाले क्वेश्चन देखे थे या नहीं देखे थे, आईजीपी वाले क्वेश्चन देखे थे या नहीं देखे थे, लास्ट क्लास में आईजीपी पढ़ाई थी मैंने आपको, तो बस वही क्वेश्चन है आईजीपी के ऊपर। अब बताइए 100 की 2 की हाईएस्ट पावर देख रहे हैं, 100 फैक्टोरियल में 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, ये चीज देख रहे हैं। तो अब देखो 100 को किससे डिवाइड करोगे 2 से, कितने टाइम जाएगा 50, फिर से अरे क्वेश्चन ही तो बोलते थे यहाँ पे, क्वेश्चन ही क्वेश्चन देखते थे। अभी ये मैंने पिछली क्लास में बताया था 6, फिर से और फिर से,
अरे हाँ या ना, और फिर से करेंगे नहीं करेंगे, नहीं तो ये तो 1 आ ही गया है। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे इन सबको ऐड करना, ये कितना आएगा, यहाँ से ऐड करते थे, कितना आएगा 75, जरा जोड़ के बताना कितना बैठ रहा है, कितना बैठ रहा है। ये मैंने लास्ट क्लास में इसको पीएचडी कराई है तुमको, तुम अभी ऐसे देख रहे हो जैसे कि पहली बार देख रहे हो इसको। लास्ट क्लास में मैंने इसको पीएचडी कराई है तुम्हें फैक्टोरियल्स पे, ये भूल चुके हो। अच्छा किया था क्लास वाली, की थी ना, तो रिवाइज कर लेना इसको, फैक्टोरियल के ऊपर ये बात हमने की थी। ठीक है, तो 97 आ गया। अब इसको चेक करो 80 फैक्टोरियल में, तो 80 को आप डिवाइड करोगे किससे, 5 से, तो यहाँ पे कितना बैठेगा, बोलो यार 16, और फिर से 3 क्वेश्चन लिखते हैं है ना, तो ये हो जाएगा 16 और 3। ठीक है, सीधे सीधे यहाँ पे। अब वापस आओ, कह रहा है कि ग्रेटेस्ट पावर ऑफ 12। अच्छा 12 किससे बना है, हेलो 12 बना किससे, 4 से और 3 से। तो इसका मतलब मुझे 2 की पावर चेक करनी है जो कि, और यहाँ पे 3 की पावर चेक करनी है, जो कौन होगा मिनिमम या मैक्सिमम, मिनिमम आंसर उससे बोलेंगे। तो यहां पर एक बार 100 वाला हम लोग पहले कर चुके हैं। 2 की कितनी पावर थी 97, तो 97 को देखो ध्यान से, फिर से सुनो, यहाँ पे 2 वाला हम लोग पहले कर चुके हैं। 100 फैक्टोरियल में, 100 फैक्टोरियल में 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 97, जो कि इस चीज को जब भी डिवाइड करेगी तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, क्योंकि ऊपर 100 फैक्टोरियल में कितने टूज हैं 97 टूज हैं, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या कैंसिल हो सकती है 2 की पावर 97। तो साहब अब यहां तक बात आ गई, मुझे 2 चाहिए या 4 चाहिए, 4 चाहिए। तो अब यहां पे देखो ध्यान से, इसको अगर मुझे 4 बनाना है तो मुझे टूज कितने मिलेंगे, देखो, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर करना पड़ेगा, अरे हाँ या ना, तो एक 2 को मुझे बाहर निकालना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये बचेगा 96। हेलो 2 की पावर 97 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 96, अरे सॉरी 2 की पावर 96 और इंटू 2 की पावर 1, और इस चीज को मैं अब पावर को क्या कर सकता हूँ 2 का स्क्वायर, अब ये बाहर कितना बचेगा 48, बात समझ में आ रही। तो मेरे पास ये चीज क्या बन गई 4, और 4 की हाईएस्ट पावर कितनी है 48 है। अब 4 मेरे पास 48 बन सकता है, ठीक है, तो 4 की कितनी पावर्स है 48, तो मैं ये चीज आपको समझा रहा हूं। तो यहां से 4 की पावर आएगा 48, ये मैंने लास्ट क्लास में भी करवाया था यार, 3-4 क्वेश्चन में कराया है, तो मैं भी ऐसे देख रहा हूं। और इसी तरीके से आप 3 की पावर्स देखो, 3 की पावर भी 48 आ रहा है, 33 आएगा, और फिर 11 आएगा, 9 आएगा, तो ये कितना आएगा जोड़ के, हाँ सॉरी 3 की पावर 1 भी आएगा, हाँ ठीक है वेरी गुड, तो ये कितना आएगा 48, तो 48 दोनों में ही है, तो 48 आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मान लो वो 47 निकलता है तो उस वाले केस में मिनिमम लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो इनको रिवाइज कर लेना, ये कल बता दूंगा आपको, कुछ नहीं है 1 घंटे में। अब आ जाओ एलसीएम एचसीएफ का। अब देखो आईजीपी तुम्हें सिखा दिया है, जो चीज सिखा दी है उसको ध्यान रखो, रिवाइज करके आओ, नंबर वैसे भी बड़ा टॉपिक था। एलसीएम एचसीएफ इसका निकालना जानते हो, फिर से क्या करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या करना पड़ेगा, चलो 42 को प्राइम फैक्टराइज करो, 6 और 7, क्या लिखोगे 2 और 3 इंटू 7, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1, और 72 को है ना कितना होता है 8 इंटू 9, 2 कितने बार 3 बार, 3 कितने बार 2 बार। अब ये 90 है, 90 को कैसे लिखोगे 9 इंटू 10, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, और 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1, यही है ना। तो इसको थोड़ा सा ऑर्डर में लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे 2 1 3 2 और 5 1 है ना, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। अब बताओ जब भी एलसीएम चाहिए होता है तो हाईएस्ट पावर पिक करते हैं या लोएस्ट, बोलो लोएस्ट, एलसीएम में हाईएस्ट, एचसीएफ में लोएस्ट, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा 2 की पावर 3
है ना। हाईएस्ट पावर 2 की कौन सी है? 3। 3 की कौन सी हाईएस्ट पावर है? 2। और 5 की कौन सी पावर है? इनमें तो 5 की पावर 0 है, तो 5 की पावर 1। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बात समझनी है। तो एलसीएम में हमेशा कौन सी पिक करते हैं? हाईएस्ट। अब देखो ये क्या है, 8 9 और 5, इसको मल्टीप्लाई करना कितना बैठेगा? अरे जल्दी बोलो। 2520। और जब तुम एचसीएफ निकालोगे, एचसीएफ में कौन सी पावर लेते हैं, हाईएस्ट या लोएस्ट? पीछे वालों देखो, तो इसमें 2 की पावर लोएस्ट है 1, 3 की पावर लोएस्ट है क्या? 3 सभी में है, 3 की पावर 1, 5 किसी में है तो 5 की पावर 0 हो जाएगा, जो कि 1 ही होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 6। तो कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। ठीक है, ये तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्या बात, मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अब इसको करिएगा, इनको करिएगा, इसको, इस वाले क्वेश्चन को। हाँ। बात करवा दी है। अच्छा, चलो ठीक है। डन। 108 किसकी टेबल में आता है? 12 की टेबल में। 12 कितने टाइम? 9। तो 12 को कैसे लिखते हो? 4 इंटू 3 इंटू 9, है ना। तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे? 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 3 का स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे? 2 स्क्वायर और 3 की पावर 3। ये हो जाएगा। चेक करो प्राइम फैक्टराइजेशन। अरे हाँ ना तो बोलो। ये क्या होता है? 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कैसे लिखोगे? 4 इंटू 3। और ये भी क्या होगा? 4 इंटू 3। 4 को कैसे लिखोगे? 2 स्क्वायर 3 की पावर 1, 2 स्क्वायर 3 की पावर 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4 और 3 का स्क्वायर। यही हो जाएगा। वापस आओ। 270, 270 को कैसे? 27 इंटू 10। तो ये कितना आएगा? 3 और 9, है ना। तो एक्चुअल में ये 3 का क्यूब ही है एक तरीके से। और ये क्या है? 2 और 5। तो 2 एक बार, 3 का ये स्क्वायर है तो ये 3 कितने बार? 3 बार। और 5 कितने बार? एक बार। अब तो कर लोगे। यहाँ पे एलसीएम में क्या पिक करते हैं? हाईएस्ट, और एचसीएफ में लोवेस्ट। तो यहाँ पे आप भी आप देखेंगे तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 की पावर 4, है ना। और 3 की हाईएस्ट पावर कौन सी है? 3 की पावर 3, है ना। और कुछ भी है, 5 की पावर 1 भी है, ठीक है। तो 5 की पावर 1, तो ये हो जाएगा 16। और ये कितना है? 27। और ये कितना है? 5। इसको सॉल्व किया किसी ने? 2160 बता रहे हैं, ठीक है। तो ये 2160। एचसीएफ इसका चेक कर लो, एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ कितना आएगा? ये तो एलसीएम है। एचसीएफ चेक कर लेते हैं। एचसीएफ में लीस्ट पावर 2 की कौन सी है? 1। और 3 की लीस्ट पावर कौन सी है? 3 की लीस्ट पावर कौन सी है? 2 है। और 5 किसी में है, किसी में नहीं है, तो नहीं लेना है। तो ये 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 18। तो ये नहीं होगा, इसका कौन सा होगा? डी ऑप्शन होगा। ठीक है सब। तो चेक कर लीजिए उसको। डन है। लास्ट क्वेश्चन में हुआ है बस। अरे भैया एक मिनट, यहाँ पर मैं अब आपको कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो कि आपको ट्राई करने फटाफट। देखिए ध्यान से देखिए, इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, 10th वाले को फटाफट ट्राई करते हैं। एलसीएम एचसीएफ के कुछ रूल्स सिखाए थे, ठीक है। आपको बताया था 8 रूल्स हैं एलसीएम एचसीएफ के। उनमें से एक रूल ये भी था क्या, कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? एलसीएम इंटू
एचसीएफ, इनके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, है छोटे रूल्स, 10th क्लास के रूल्स हैं। तो एचसीएफ कितना है, एलसीएम कितना है, एलसीएम है आपके पास 294 और एचसीएफ है 7, और एक नंबर उसमें से कितना है 14, और दूसरा नंबर हमसे पूछा जा रहा है। अब बताओ क्या कर नहीं पाओगे इसको, ये कितने टाइम जाएगा 2 टाइम्स, और n2 को डिवाइड करोगे 294 को 2 से करोगे तो 147, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम की शीट है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, हेलो, इस क्वेश्चन को पहले तो तुम्हें सही इंटरप्रेट करना है। अभी थोड़े दिन पहले क्रिसमस गया था, क्रिसमस में कई यहाँ के जो बच्चे हैं मुझे सेंटा क्लॉज बने दिखाई दिए थे मॉल में, ठीक है, अरे हाँ या ना, और हाथ में एक एक घंटी पकड़े हुए थे, ठीक है। अब मान लेते हैं जब वो फिनिक्स मॉल से निकले तो उन्होंने घंटियां बजाई एक साथ, तो पहली बेल तो उन्होंने फिनिक्स मॉल में जैसे ही टाइम स्टार्ट किया वैसे ही बजाई थी सबने एक एक घंटी, अरे यस या नो, ऐसा मैं नहीं क्वेश्चन बोल रहा है। उसके बाद जो हर सेंटा क्लॉज नंबर 1 है ना, उन्होंने बेल कितने इंटरवल के बाद बजानी है 4 सेकंड, तो अगली बेल ये कब बजाएंगी 8 पे, फिर अगली 12 पे, फिर 16 पे। इस तरीके से दूसरे नंबर वाली सेंटा क्लॉज बेल कब बजाएंगी 5 सेकंड के इंटरवल पे, पहली 5 पे, अगली फिर ऐसे बेल बजाती जाएंगी, ठीक है। अरे हाँ ना तो बोलो। तीसरी वाली सेंटा क्लॉज वो कब बजाएंगी 6 सेकंड पे, अरे यस या नो, तो अगली वाली 12 पे, फिर 18 पे, फिर 24 पे। तो अभी यहां तक ये समझ में आ रहा है, ऑब्वियस है ये कहीं ना कहीं मिलेंगे, वो एलसीएम होगा, अरे यस या नो। तो ये लोग एक साथ बेल कब बजा रहे होंगे, तो इनका एलसीएम देखेंगे, कॉमन टाइम देखेंगे, तो कॉमन टाइम तो एलसीएम से ही मिलता है, तो इसका मतलब है आप एलसीएम किसका लेंगे 4, 5 और 6 का, 4, 5, 6 का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, कितना आएगा 60 आएगा एलसीएम। अब एलसीएम निकालना मैंने सिखा रखा तुमको, ठीक है। तो 60 सेकंड पे ये सब एक साथ बेल बजाते हुए दिखेंगे, अरे यस या नो, तो तीनों सेंटा एक साथ बेल कब बजा रहे होंगे 60 सेकंड पे, अरे हाँ या ना। अब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है 10 मिनट के अंदर तीनों एक साथ बेल कब बजा रहे होंगे, 10 सेकंड के अंदर कितने सेकंड आएंगे, 10 मिनट के अंदर कितने सेकंड आएंगे, 10 इंटू 60, ये भी सोच रहे हैं, ये भी ऐसे कर रहे हैं तो कितने सेकंड, अरे भैया हर मिनट में 60 सेकंड और 10 मिनट में 600 सेकंड, और कितने सेकंड पे ये लोग बेल बजा रहे हैं 60 में, तो एक्चुअल में कितने बार बेल बजेगी 10, लेकिन एक बेल स्टार्ट में बजाई थी, अरे एक बेल तो स्टार्ट में बजाई थी जब टाइमिंग सबकी स्टार्ट हुई थी, अरे जब तीनों सेंटा क्लॉज निकले थे मॉल से तो तीनों ने एक बार बेल बजाई थी, और फिर अगली बार वो 4 के गैप में, ये 5 के गैप में, ये 6 के गैप में बजा दें, तो 60 के गैप पे ये एक साथ बजाते रहेंगे, तो 10 बार तो इन्होंने उस ड्यूरेशन में बजाई है, और एक बार स्टार्ट में बजाई थी, तो कितनी बार बजाई है, क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है, अरे हाँ ना तो बोलो। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, क्लियर है, कहते हाँ तुम बोलते रहो हम हाँ करते जाएंगे, अरे तुम लोग समझ भी रहे हो, थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो पीछे वालों, ठीक है। तुम्हें भी बनाऊंगा सेंटा क्लॉज, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, टेंशन में बैठ गए, कहते हैं कि साहब आगे वालों को सेंटा बना रहे, हमें नहीं बना रहे, ठीक है। आओ भाई वापस आओ, ये वाला क्वेश्चन तुमने कर लिया था, एक ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन का भी हिसाब किताब मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में समझा दिया था, क्या हिसाब किताब था साहब, जब भी तुमसे बोला जाता है कोई नंबर 18 का मल्टीपल है और ग्रेटेस्ट चाहिए, तो ग्रेटेस्ट में नंबर वही होता है 99999, और उसको 18 से डिवाइड करके देख लो, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको 999999 में से माइनस कर देना, वो परफेक्टली डिविजिबल नंबर आ जाएगा जो सबसे बड़ा नंबर होगा, हाँ या ना, ठीक है साहब। ये देखो 99999 है ना, पापा ने कहा कि पैसे मांगो, हरप्रीत कितने मांग सकती है, 5 डिजिट मांगना, हरप्रीत क्या बोलेगी पापा 99999, मैक्सिमम यही होगा, अरे यस या नो, पीछे वालों क्या, ठीक है। तो अब ये नंबर अगर 18 से डिविजिबल निकल गया तो यही नंबर होगा सबसे बड़ा,
या फिर कुछ रिमाइंडर आएगा उसको इस नंबर में से घटा दूंगा, सबसे बड़ा नंबर। तो 18 5 जा 90, ये देखो ये तो पैटर्न बन गया है ना। फिर अगला 9 आ जाएगा, ये वाला 9, तो 18 5 जा 90, फिर से 9 बचेगा, फिर अगला नंबर ले लो यहाँ पे 18 5 जा 90 है ना, फिर से क्या बचा 9, और फिर से ये 9 रखोगे तो 18 5 जा 90, तो तुम्हारे पास रिमाइंडर 9 आ गया। अब तुम्हारे पास ये सबसे बड़ा नंबर नहीं है, इसमें से 9 माइनस करोगे तो 18 से डिविजिबल बनेगा, है ना। तो ये जो नंबर है 5 डिजिट का, ये तो मैक्सिमम है, बट ये 18 से डिविजिबल नहीं है। 18 से डिविजिबल बनाना है तो इसमें से रिमाइंडर माइनस करना पड़ेगा, तो नंबर क्या आएगा 9990। अरे यस या नो, ठीक है। तो तुम्हारे पास ये आंसर कौन सा है, ये ऑप्शन। इज इट क्लियर टू यू? अब वो पूछ रहा है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, अब वो स्मॉलेस्ट पूछ रहा है। अब तुम 4 बार 9 नहीं ले सकते हो, तुम्हें 3 बार 9 लेना पड़ेगा, और स्मॉलेस्ट निकाल के एक बार डिवाइसर ऐड कर देना होगा। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? पक्का? तो ये लार्जेस्ट वाला समझ गया। अब देखो वो 4 डिजिट का पूछ रहा है, लेकिन लार्जेस्ट नहीं, क्या पूछा है स्मॉलेस्ट। तो तुम 3 डिजिट का क्या लोगे लार्जेस्ट, उसमें बस डिवाइसर एक बार ऐड कर दोगे और वो बन जाएगा 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट। क्लियर है? तो अब यहां पर तुम्हें क्या करना है, इस बार 3 बार नहीं लेना है, और डिविजिबल किससे बनाना है, किससे डिविजिबल बनाना है। देखो हेलो, नंबर्स में पहले ये होता था, मैं बहुत सारी प्रैक्टिस करा देता था, बेसिक की, एग्जाम के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं हो पाती थी। तो हमें देखो एग्जाम के क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा दुख दर्द होगा, लेकिन हमारा लेवल अप होगा, ठीक है, मेक श्योर, ठीक है। तो अब देखो ये 24 से 24 कितना 96 कितना आएगा, और कितना बच जाएगा, कितना रिमाइंडर आएगा, अरे बोलो भैया 15। अब 3 डिजिट का हाईएस्ट नंबर जो था वो 999 था, लेकिन वो 24 से डिविजिबल नहीं है। अगर इसको मुझे 24 से डिविजिबल बनाना था तो मुझे इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा 15, तो ये क्या बनेगा 489। ये नंबर जो है 3 डिजिट का हाईएस्ट नंबर है, जो कि क्या है डिविजिबल है किससे 24 से, लेकिन मुझे इसको 4 डिजिट का बनाना पड़ेगा। तो 4 डिजिट का बनाना है तो इसमें 24 एक बार ऐड कर दूंगा। तो जैसे ही मैं 24 यहां पर ऐड करूंगा साहब, तो ये हो जाएगा 8, ये 0 1008, तो ये वाला वो है, ये जस्ट एंटर कर जाएगा किसमें 4 डिजिट में। तो 4 डिजिट का ये कौन सा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है, जो कि किससे डिविजिबल है 24 से। क्लियर है? तो ये दोनों तुम्हें हैक पता होने चाहिए। क्लियर है कि कैसे निकलना है? तो आई होप कि ये बात भी समझ में आ गई है तुम लोगों को। अरे हाँ ना तो बोलो। ठीक है साहब, तुम लोग बहुत अच्छे हो, बहुत ऊपर जाओगे। ठीक है, इधर देखो, ये एलसीएम मॉडल के ऊपर प्रॉब्लम है। हेलो, ये किसके ऊपर प्रॉब्लम है, एलसीएम मॉडल के ऊपर प्रॉब्लम है। तो चलो एलसीएम मॉडल्स भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखे थे। हेलो, क्या देखे थे? अरे बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग, तो इतना दुखी हो गए बैठे हो। यार छुट्टी कर दो तुम्हारी। हाँ देखो, सुनना मुझे, सुनना, कौन बोल रहा है छुट्टी, छुट्टी वाले कौन है भैया मुझे बता दो, चेहरा दिखा दो बस छुट्टी वाले। हाँ, छुट्टी वाले अपना चेहरा दिखाएंगे। हाँ, कौन बोल रहा है छुट्टी के लिए? हाँ, ये कौन, बताइए कौन कह रहा है? अरे हम छुट्टी देने को तैयार है भाई, बताइए ना कौन कह रहा है छुट्टी के लिए? आप मांग रहे हैं छुट्टी? नहीं, इज्जत नगर नहीं मांग रहे हैं। और बोलिए, हाँ कौन कह रहा है छुट्टी? एक जना भी अगर ऑन रिकॉर्ड बोल दे छुट्टी, तो अभी छुट्टी कर दूंगा, सोचो। नहीं तो 5 मिनट में तो ऐसे ही होने वाली है छुट्टी। ठीक है, चलिए साहब, नहीं मान रहे हैं, आइए सब लोग छुट्टी छोड़ के अपना चेहरा देख रहे हैं मैं कैसे लग रहा हूँ। ठीक है, कुछ लोग बिल्कुल सेंसिटिव हो गए, कहने के अच्छा ठीक है। अरे हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ, और तुम क्या हो, पापा के क्या हो, पढ़ा? आ जाओ, ये देखो ध्यान से, ध्यान से सुनना। एलसीएम में 3 मॉडल्स की प्रॉब्लम थी, मैंने तुम्हें 2 सिखाई थी, 2 तीनों सिखाती थी वैसे तो। एलसीएम में मॉडल 1 क्या कहता था, रिमाइंडर सेम है ना, डिवाइजर अलग अलग, रिमाइंडर सेम। एक नंबर जिसको 2 अलग अलग डिवाइजर से डिवाइड किया, उसका रिमाइंडर क्या आया, सेम आया। दूसरा मॉडल क्या था, हाँ जी, नंबर 2 अलग अलग डिवाइजर, उनके अलग अलग रिमाइंडर, बट डिफरेंस रिमाइंडर और डिवाइजर में क्या है, सेम, डिफरेंस सेम। ये मॉडल 2 था।
मॉडल 3 कुछ और था जो इनके अलावा था। तो सबसे पहले ये वाला देखो, पहले वाली प्रॉब्लम, ये एलसीएम की कौन सी प्रॉब्लम है, मॉडल 1 प्रॉब्लम है। इसमें क्या नंबर है और ये किससे डिवाइड किया जा रहा है, किससे डिवाइड किया जा रहा है, अरे बोलो भैया, ये किसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, बोलो ना यार, तुम लोग बोल नहीं रहे। 20, 30, 40 और क्या रिमाइंडर बनना है 10, यही बनना है। अब ऐसे वाले केस में मैंने तुम्हें पहले ही भी बता रखा है, k इंटू एलसीएम, एलसीएम किसका, डिवाइजर का, तो डिवाइजर कौन है 20, 30 और 40 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 10। ये तुम्हें वो नंबर की सीरीज देंगे, ये वो नंबर देंगे जो कि ये काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब जैसा कि आप जानते हो इसका एलसीएम कितना आएगा 120, तो ये कितना हो जाएगा 120 के प्लस 10। अब इसमें अगर आपको लीस्ट नंबर चाहिए, क्या चाहिए, लीस्ट नंबर, तो एन की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, एन की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, अरे बोलो भाई, के की वैल्यू, अगर इसमें लीस्ट नंबर चाहिए तो के की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी 1। तो पहला नंबर तुम्हारे सामने आएगा वो क्या होगा 120 इंटू 1 प्लस 10, तो कितना होगा 130। तो अगर लीस्ट नंबर पूछोगे तो 130 वो नंबर है जो कि क्या है, हेलो, जो कि इस कंडीशन को करेगा। हेलो किधर देखना साहब, 20 को डिवाइड करो 130 से, क्या आएगा 6 टाइम जाएगा 120, कितना आएगा रिमाइंडर 10, 30 से डिवाइड करो उसको 120, फिर से रिमाइंडर क्या आएगा 10, 40 से डिवाइड करो फिर से रिमाइंडर क्या आएगा। तो ये वो लीस्ट नंबर है जो कि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, अरे हाँ या ना। अब इसी तरीके से अगर तुम्हें अगला नंबर चाहिए तो के को 2 रख लो, लेकिन वो अगला पूछ ही नहीं रहा, वो तो लीस्ट पूछ रहा है ना। तो यहां पे भी ये देखोगे तो 240 प्लस 1 कितना 250, 250 अगला वो नंबर है जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। इसी तरीके से के की वैल्यू रखते जाओ, तो दिस इज कॉल्ड एलसीएम मॉडल 1। अरे हाँ या ना, अरे समझ में आ रहा है। तो लीस्ट वाला एग्जामिनर पूछ लेता है, या फिर अगले वाले केस में देखो, है ना, वो क्या पूछ रहा है, ठीक है जरा चेक करो। नेक्स्ट वाला एलसीएम मॉडल 1 प्रॉब्लम है, वो भी चेक करिए। फाइंड द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, है ना, जो कि किससे डिवाइड किया जाए 4 से और 6 से, और रिमाइंडर कितना होना चाहिए 3। अब बताओ कौन सा मॉडल है, अरे कौन सा मॉडल है, एलसीएम मॉडल, अरे एलसीएम मॉडल 1, रिमाइंडर सेम है ना, तो रिमाइंडर अगर सेम होता है डिवाइजर अलग अलग होते हैं तो एलसीएम मॉडल 1 कहलाती है, ठीक है। इसके लिए यही रूल लगेगा, कौन सा रूल, ये वाला जो अभी भी सिखाया था। तो यहां पे तुम फिर से क्या करोगे, नंबर्स बनाओगे, कैसे बनाओगे, k इंटू एलसीएम ऑफ डिवाइजर, डिवाइजर कौन है 4 और 6, ठीक है, और प्लस 3 रिमाइंडर, तो ये आ जाएगा 4 6 का रिमाइंडर कितना होता है 12, तो ये कितना बनेगा 12k प्लस 3। अब स्मॉलेस्ट चाहिए तो k को क्या रखोगे 1 रख दोगे, तो ये कौन सा नंबर बनेगा 15, तो 15 नंबर है मेरे पास। अभी क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। तो एलसीएम मॉडल 1 पे मैंने ऑलरेडी आपको 10 प्रॉब्लम करा रखी थी पहली वाली क्लासेस में, ठीक है, अरे हाँ या ना, तो वहां से भी हमने इसको ऑलरेडी किया हुआ है। अब इसको देखो, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब सी वाला देखो, सेम वही केस बनना है, 6 8 से डिवाइड कर रहे हैं बट रिमाइंडर 5 है, बट इस बार लीस्ट नहीं पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है ग्रेटेस्ट। तो अब आ जाओ इसको देख लेते हैं। तो इसका मतलब है नंबर मेरा है किससे डिवाइड कर रहे हैं, और क्या रिमाइंडर बनना है 5 बन रहा है ना, और हमें क्या चाहिए 3 डिजिट का कौन सा नंबर चाहिए, ग्रेटेस्ट चाहिए। तो अब वापस आइए, तो यहाँ पे 5 रिमाइंडर बन रहा है, बताइए कौन सा मॉडल है जल्दी से, एलसीएम मॉडल 1, रिमाइंडर सेम है, ये रिमाइंडर क्या है सेम है, अलग अलग है सेम है। जब मैं इस नंबर को 6 से डिवाइड करूंगा तो 5 आएगा, इसी नंबर को 8 से डिवाइड करूंगा तो 5 आएगा, रिमाइंडर सेम है तो एलसीएम मॉडल 1 होता है। अरे हाँ या ना, बोलो मेरे साथ, एलसीएम मॉडल 1, क्लियर है। तुम दीवार की तरफ कहां देख रहे हो, एलसीएम मॉडल क्या है 1, ठीक है, मतलब आगे मतलब बचा रहे हो। अच्छा इधर देखो, इस वाले केसेस में अभी भी हम लोगों ने सीखा है ऐसे नंबर मुझे कैसे मिलते हैं, इसके लिए क्या करता हूं मैं, k इंटू एलसीएम ऑफ डिवाइजर, डिवाइजर क्या है 6 और 8 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है 5, यही तो मैंने रूल लिखवाया था, ठीक है। तो अब 6 और 8 का जब लेंगे तो कितना आएगा 24, एक ऐसा नंबर है जो कि दोनों से आएगा, तो 24k प्लस 5, है ना, ये नंबर की सीरीज मिलेगी तुम्हें,
है ना। अगर तुम लीस्ट नंबर चाहते थे, अगर तुम लीस्ट नंबर, तो लीस्ट नंबर तो k इज इक्वल टू 1 से मिलता, 24 प्लस 5, तो 29 वो नंबर था जिसको अगर तुम 6 से डिवाइड करोगे तो भी 5 आएगा, और 29 को तुम 8 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर क्या आएगा, 5 ही आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन वो लीस्ट है, लेकिन वो पूछा है मैक्सिमम। हेलो, क्या पूछा है? मैक्सिमम। तो तुम्हें जब भी मैक्सिमम पूछा रहा है तो मैक्सिमम कितने डिजिट का पूछा है, 4 का या 3 का? तो 3 का मैक्सिमम नंबर कौन सा होता है, 999। तो फिर से ये नंबर पे मैं यहाँ पे कैसे ही इसकी वैल्यू बढ़ा सकता हूँ, तो मैं अब इस नंबर को किससे डिवाइड करूंगा, 24 से। हेलो, किससे डिवाइड करूंगा, 24 से। 24 4 जा 96, कितने टाइम, 3। 24 1 टाइम, है ना, तो 24 कितना बचेगा, हाँ भाई सुनना है मुझे, 50, हाँ या ना। तो अगेन 999 में मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा, 15। अब ध्यान से देखना, जैसे ही सब्ट्रैक्ट करूंगा कितना बचेगा, 489, 984 नंबर तक मैं पहुंचूंगा जो कि किससे है, कंप्लीटली डिविजिबल होगा, है ना। अरे हाँ या ना, सुनना ध्यान से। सर क्या कहना चाह रहे हो, सर मैं तो परेशान हो गया हूँ, k की वैल्यू 1, k की वैल्यू जब तुम 41 रखोगे, क्या रखोगे, 41, हेलो क्या रखोगे, 41, तो ये नंबर यहां पर 41 वाला नंबर क्या बनेगा जाके, 984 बनेगा। ये क्या बनेगा, 984, और इसमें तुम क्या ऐड कर दोगे, 5, तो ये कितना हो जाएगा, 989। ये वो नंबर बन जाएगा जो कि तुम्हारे पास हाईएस्ट है और ये इस कंडीशन को फॉलो करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पर रिमाइंडर बस ऐड करना था, रिमाइंडर कितना था, 5। तो हमारे पास इसका आंसर कितना होगा, कोई है ऑप्शन में, ये ऑप्शन है, तो इसको टिक कर दो। क्लियर है? सो दैट इज ऑल अबाउट। मैंने इसके ऊपर पूरी, इस पे बहुत बार बात की हुई है, वहां पे 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन करा रखे हैं आपको जब मैंने वो मॉडल समझाया था। क्लियर है? हरप्रीत जी बढ़िया सो रही है, अच्छा है, बहुत अच्छा, शानदार, जानदार, जिंदाबाद। ठीक है, अब देखो मॉडल 2 के ऊपर प्रॉब्लम देख लो। ठीक है, बस इसके साथ ही क्लास एंड करेंगे, खुश हो जाओ। इसके साथ ही क्या करेंगे, क्लास एंड करेंगे। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या तुम्हें? हाँ, अच्छा चलो चेक कर लेते हैं कितने परसेंट क्लास समझ में आई। मैंने आज क्योंकि क्लास खींची है तुम्हारी थोड़ी सी, ठीक है, क्योंकि सुबह मेरे पास टाइम ज़्यादा होता है ना, तो एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो शाम में मुझे नेक होता है ना भैया, 7 बजे मुझे भी घर जाना है, तुम्हें भी जाना है ना, सबको जाना है, इनका रिक्शा वाला आ जाएगा, है ना। चलो, क्लास कितने परसेंट समझ में आ रही है, स्टार्ट करते हैं। भैया कितने परसेंट क्लास समझ में आ रही है तुम्हें? 100। तुम्हें, तुम्हें क्या, आपको 95, 95, 90, 100? नहीं 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 नहीं, साफ साफ ऐसा लग रहा है इनको टॉर्चर कर रहा हूँ, 100 बोल रही है। आपको कितनी समझ में आ रही है, 90 समथिंग, अच्छा चलिए। तो अगेन यहां तक बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास लास्ट एलसीएम मॉडल 2 है, ध्यान से देख लीजिएगा। एलसीएम का मॉडल 2 वाली प्रॉब्लम है। अब ध्यान से देखिएगा, मेरे पास कोई एक नंबर है और ये मेरे डिवाइजर है, ये क्या है, डिवाइजर है। किससे डिवाइड करता हूं, 5 से और 6 से। ठीक है, तो मेरे पास रिमाइंडर, हेलो मेरे पास रिमाइंडर क्या आते हैं, 4 और 5। ध्यान से सुनना मुझे, रिमाइंडर पहले वाले मॉडल में क्या थे, सेम सेम या अलग अलग, सेम। अब यहां बताओ इनका डिफरेंस कितना बैठ रहा है, इसका भी डिफरेंस, इसीलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूं, एलसीएम मॉडल 2। तो इस वाले में भी कुछ नहीं होता है, इस वाले में अगर नंबर बनाना है तो तुम्हें करना क्या होता है, तुम्हें सेम जो वहां पे किया था k इंटू एलसीएम, और यहाँ पे डिवाइजर d1 d2 है ना, 3 है तो d1 d2 d3, बस यहाँ पे रिमाइंडर प्लस करते थे, यहाँ पे डिफरेंस को क्या करते हैं, माइनस। क्लियर है? अब आ जाइए यहाँ पर k इंटू एलसीएम, एलसीएम किसका, 5 और 6 का, और इसमें क्या होगा, -1, तो ये कितना हो जाएगा, 30k -1। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? अगर तुम मेरे से पूछोगे मिनिमम नंबर तो मैं k को 1 रख दूंगा, है ना। 29 वो नंबर है जो कि इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, पहला नंबर। अरे यस या नो, तो इसने मिनिमम ही पूछा है ना, स्मॉलेस्ट पूछा है, तो मैं k को क्या रख दूंगा, 1। तो ये कितना आ जाएगा, 30 इंटू 1 -1 कितना आ जाएगा, 29। तो 29 मेरा आंसर है, हाँ या ना? इज इट क्लियर टू यू?
नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या ये भी एलसीएम मॉडल 2 है? अब ये क्योंकि ग्रेटेस्ट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? ग्रेटेस्ट, है ना? तो ये लीस्ट वाला केस कर दिया तो ग्रेटेस्ट वाला भी दे देते हैं, बस इसके साथ ही क्लास एंड कर देंगे, ठीक है? तो कल आपकी जो क्लास की टाइमिंग है वो है कितने बजे? 10 बजे से, है ना? 10 से 1 रहेगी क्लास की टाइमिंग, ठीक है? कल आपको शाम को फिर नहीं आना है, और कल एडवांस में आपको हैप्पी न्यू ईयर बोल दूंगा, क्योंकि 1 तारीख को आपको हैप्पी न्यू ईयर की क्या दी गई है? छुट्टी दी गई है ना? लोगों के प्लान्स होंगे, है ना? लोग जा रहे हैं स्विट्जरलैंड, है ना? पीछे जैकेट वैकेट सब निकल चुकी है? क्यों? चलिए तो साहब चले आगे। फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 एंड 6। तो यहाँ पे देखिएगा, ये एक नंबर है जिसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 4 और 6 से, तो मेरे पास रिमाइंडर कितना है? 2 और 4। अब यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 2 का। यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का है? 2 का। तो ये एलसीएम कौन सी मॉडल है? 2, है ना? तो इसके लिए मैंने अभी भी आपको रूल भी बता दिया कि नंबर कैसे जनरेट होंगे, k इंटू एलसीएम ऑफ डिवाइजर। डिवाइजर क्या है? 4 और 6, और डिफरेंस कितना है? 2, वो माइनस कर देंगे, यही है, ठीक है? तो यहां पर जैसा कि आप जानते हो 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 12, तो -2। तो ये नंबर की सीरीज है। अगर इसमें लीस्ट नंबर पूछते तो k को 1 रखता है तो 12 माइनस 2, तो 10 वो नंबर था। पहला नंबर लीस्ट वाला क्या था? 10, जो कि इस कंडीशन को क्या करता है? फुलफिल, ठीक है? लेकिन उसने मिनिमम नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है? ग्रेटेस्ट, वो भी कितने डिजिट का? 3 डिजिट का। तो उसके लिए फिर से हम लोग किस पे जाएंगे? 999 के पास जाएंगे। और ये किसका मल्टीपल है? 12 का, तो 12 से डिवाइड करके देखेंगे, है ना? इस नंबर को बड़ा कौन बनाएगा? 12 के मल्टीपल्स, है ना? तो 12 का देखते हैं कि कितना मैक्सिमम मल्टीपल इसके पास रीच कर पाता है। तो 12 कितने टाइम? 96, 96 मतलब कितना बच गया? तो कितना? तो कितना बचेगा रिमाइंडर? 3। अगर मैं 999 में से 3 माइनस कर दूं, 999 में से क्या माइनस कर दूं? 3, तो मेरे पास कितना बचेगा? 996। वो नंबर है जो कि क्या है? 12। इसका मतलब है अगेन मैं इसको यहां पे रखता जाऊं, और k की वैल्यू मैंने 1 पुट की थी, k की वैल्यू अगर मैं पुट क्या करूं? 83। तो ये नंबर मेरे पास 83rd नंबर मेरे पास क्या बनेगा? 12 इंटू, हेलो, 12 इंटू 83, है ना? तो ये मेरे नंबर, और इसमें से माइनस क्या करूंगा? 2, तो ये कितना बैठेगा? 996 माइनस 2, तो कितना बचेगा? 994। वो नंबर है जो कि इस चीज को फुलफिल करेगा। अरे यस या नो? कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। क्या समझ में आ रही है? ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई। इसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए मेरे, वो कल मेरे पास वर्कशॉप का एक हैंडआउट है, उसमें हमारे पास 25 क्वेश्चंस है ना? 25 क्वेश्चन में उसमें सारे के सारे टाइप्स कवर्ड हैं, ठीक है? तो कल हम लोग 1 घंटे जो बची हुई थ्योरी है वो देखेंगे, और 2 घंटे वो हैंडआउट करेंगे, जिसमें हर एक टाइप के एक एक 2-2 प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच।